जब क्लास शुरू होगा तो म्यूट करो। सब अनम्यूट हो जाएंगे तो हम ओम का जाप करेंगे और सबका सुनाई देना चाहिए। जब तक सबका खत्म नहीं होता है तब तक सबने वेट करना है, फिर आप दूसरा शुरू करोगे तो क्या होगा ना, शुरुआत एक साथ हो जाएगी। एंड चाहे अलग हो जाए, शुरुआत एक साथ हो जाएगी सबकी। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। यस, डन। चिन्ह मुद्रा या फिर हथेलियां खुली आसमान की तरफ अपने नी पे। लंबी गहरी सांस, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। ओ, ओ, नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, वन बाय वन डू ओम। मुझे किसी का भी सुनाई नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं बोला है। एक दो ने जस्ट हल्का सा अपना दिखाने के लिए प्रेजेंट शुरुआत की और बीच में ही छोड़ दिया है। सो मैंने वन बाय बोला वन मैम। आई एम गोना डू द करेक्शंस अगर कुछ जरूरत। कौन शुरू करेगा पहले? आई विल डू। या, आई स्टार्ट। यस। ओके। हो गया मैम। अब और कौन है? आ, या एकता जी आप कीजिए। एकता जी आपने ना लंबी सांस लेनी है, पूरा सबने, मतलब पूरी हवा अंदर लेनी है, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना है। नहीं तो आपका ओम लंबा नहीं होगा। जब तक आपका जो एक्सिलिंग है तब तक आपका एक्सिल हो रही है, तब तक ही आपका ओम चलता है। तो जितना हो सके ज्यादा लंबी सांस लीजिए, फिर धीरे 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 उसको छोड़िए। रोज प्रैक्टिस करोगे अपने आप होगा। क्लास नहीं है तो भी घर पे कीजिए। इसके दो कारण है, एक तो ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होता है तो फिर ब्रेन एक्टिव रहता है और जो भी हम सीखते हैं वो अच्छे से याद रहता है। दूसरा है प्राणायाम हो जाता है। प्राणायाम होने के कारण इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है एज अ वास्तु कंसल्टेंट। जानवी जी, यू डू। वेरी गुड, यू स्टार्टेड लाउड। अब उसको जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचना है। आपको क्या होगा पता है, शुरू में ना ऐसे लगेगा कि सांस रुक रही है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर वो हो जाएगा। वो Yes. ऊ पे ज्यादा वजन देना चाहिए। अ, यू अ, यू, एम, ओम। और जो म है ना, वो जब तक आपकी आखिरी ब्रेथ नहीं जाती तब तक तो ऊ पे ज्यादा देना है। शॉर्ट रहेगा, ऊ ज्यादा रहेगा, और एम जब तक आपके पेट में हवा है तब। हाँ जी श्रीदेवी जी।
आप म्यूट पे हो शायद, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अनम्यूट हो लेकिन आवाज नहीं आई। आप बात कीजिए। सुन सकते हैं हाँ, क्या? या अभी सुन सकते हैं, बोलिए। अच्छा। ओ। मैंने कुछ नहीं सुना, किसी ने सुना? नहीं सुनाई दिया। नहीं, सिर्फ अ सुनाई दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं। कैसे आप करूँ? बात कर रहे हो तो आवाज आ रही है, तो कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मुझे सबको करेक्ट करना है। और आज मैं का क्लास थोड़ा लंबा किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देर इज नो मैंने टाइम तीन लिमिट। बार किया, और करूँ क्या? एक बार कीजिए, सिर्फ एक बार कीजिए, लेट मी सी। बाद में दे। ओ। सुनाई दिया मैम। सुनाई दिया। श्रीदेवी जी, आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। और दो चीजें मैं बताऊंगी। एक तो है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, शायद अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है, तो अपने आप से अपने चक्रास को आप हील कीजिए। ओके। हार्ट चक्र जो है ना आपका ब्लॉक है एकदम हम्म। से। आपको ऐसे डर सा लगता है या किसी चीज से कुछ ऐसा, या इनसिक्योर नहीं। ऐसा कुछ, या आप बोलते नहीं हो ज्यादा, कुछ शेयर नहीं करते हो तो सब जमा हो गया है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं जो हाँ भी हाँ। बात करती हूँ कुछ लोग गलत समझते हैं, इसलिए बात ही नहीं करती। हाँ, तो वो सब ना क्लटर हो गया है अंदर, तो आपको क्लीन करना है उसको। तो उसके दो तीन सिंपल तरीके, आपको जो भी लगे, आपको किसी को गाली देनी है, कुछ भी करना है, आप लिख लीजिए। जो भी आपके मन में खुशी की बात है उसको भी लिख लीजिए, बाद में उसको फाड़ दीजिए या जला दीजिए। आपके मन से वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो जो ब्लॉक होके ना आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, एकदम अच्छा। दब गए हो आप अंदर से। ओके। हाँ। हम्म। ओके। क्लास खत्म होने से पहले जो हमारे बाकी के क्लासेस है, उसके पहले मैं आपसे फिर से एक बार ओम करवाऊंगी, 7-8 दिन ओके। अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं, लीजिए। मैं जोर से बोल रही हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, कल फोन से लूंगी। हाँ, हाँ। क्योंकि हाँ। नहीं आ रहा है आपका, लेकिन वो जिस प्रकार से आ रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। हाँ। या हुज नेक्स्ट? अच्छा, कविता या श्रद्धा, दोनों में से एक। कोई आप भी बताइए। कर लीजिए, कविता जी कर लीजिए। कविता जी, आपसे भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपका अ आता है, ओम नहीं आता है, एंड नहीं होता है वो। एंड होना जरूरी है उसका। हम्म? श्रद्धा जी। Yes. Oh.
Am I audible? आप तीनों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ एकता जी का अच्छा हुआ, राजदीप जी का भी अच्छा था, जानवी का भी अच्छा था। आप तीनों को बहुत ऑक्सीजन लेवल ना बहुत कम जा रहा है, आपके लंग्स तक नहीं जा रहे। आप शायद ना ऊपर ऊपर से सांसें लेते हो। डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए आप। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग नहीं हुआ ना, हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है फिर। ठीक है, ऑल डन। मंजुनाथ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ मैम। करो मैम अभी। जी। ओ ओ ओ गुड, वेरी गुड। स्वर, स्वर मतलब प्राणायाम, कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो हमारा स्वर परफेक्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑकल्ट या स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। अब मैं सबको म्यूट करती हूँ। मनोज, सबको म्यूट करना और प्रेजेंटेशन लगा दो। आई स्टार्ट द रूल्स। 30 हुए हैं दोनों ग्रुप में। मेरे ख्याल से दोनों जगह 30-30 हुए हैं। हमारा तो 30 हुआ मैम। आपका भी 30 हुआ है ना, इनका भी। हाँ, दोनों क्योंकि सिमिलर बैच लिए थे मैंने। 30 के आगे का लगा देना मनोज। थोड़ा नीचे लेना इसको, नीचे लो और पिक्चर दिखेगा मुझे तो समझ में आएगा। हाँ, ये दोनों बैच में हुआ है, शायद हुआ है ना ये। आपके बैच में नहीं हुआ है। ये मुझे आई रिमेम्बर कि ये हुआ है। डक्ट साउथ के वगैरह ये सब हुआ है दोनों भी बैच में। थोड़ा और नीचे जाइए। शायद आपके समय में ना प्रेजेंटेशन नहीं चलाया होगा, एक बार अपने नोट्स में चेक कर लीजिए। हाँ, ये नहीं हुआ है। थोड़ा ऊपर जाइए। 36 नहीं हुआ है। एक मिनट, धीरे 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 मेरे मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, और ऊपर जाओ, ये भी नहीं हुआ है। हम्म, एक मिनट। यहां तक हुआ था। 33 रूल्स हमारे हुए थे। 34th नहीं हुआ है, क्योंकि हमने स्लोप्स देखे थे साउथ में। ठीक है, अभी 34 से हम शुरू करते हैं। A land falling to the south is fertile according to the traditional scriptures due to a weak earth elements or earthiness of such a land in the south. These energies attack the building without dispersing the inauspicious energy. On the other hand, due to the formation of strong earthiness in the north direction, the flow of auspicious energy is restricted. So, such land is harmful for mankind. तो यहाँ पे दो रूल्स एक साथ आए हैं। क्या हो गया है कि नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट चला गया है, मतलब नॉर्थ हेवी हो गई, और साउथ वेस्ट जो है वो क्या हो गई है,
वीक हो गई, तो जहां पे अर्थ एलिमेंट होना चाहिए वहां पे नहीं है, और जहां पे सोर्स डायरेक्शन खुली होनी चाहिए वहां पे नहीं, मतलब वो क्या हो गया, दोष जो है वो से अपोजिट डिग्रीज पे सिमिलर इसमें आ गया है और कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी, जैसे हमने कहा है कि स्पिरिट से या किसी भी प्रकार की बाधा है जो एंटर घर में जो करती है वो साउथ वेस्ट से करती है या वहां से एंट्री करती है, तो अगर वहां पे अर्थ एलिमेंट वीक है तो क्या होता है, उन जो एनर्जीज है उनका एक्सेस बढ़ जाता है, और सेम टाइम पे नॉर्थ भी बंद है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो एक्सटिंग्विश होगा। अगर मान लीजिए कि अर्थ एलिमेंट वीक है लेकिन नॉर्थ खुला है, ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज में कि नॉर्थ में विंडो है या नॉर्थ खुला है, तो उस केस में इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन नॉर्थ हेवी है, अर्दीनेस है वहां पे, और साउथ खुला है, साउथ वेस्ट खुला है, तो उसमें जो है ना निगेटिव एनर्जी जो है वो कभी रुक नहीं पाएगी, वो एंटर करेगी, और सोर्स डायरेक्शन बंद होने के कारण वो घर में ही रहेगी, तो एग्जिट नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि घर का पूरा वातावरण जो है वो दूषित होगा, और ये किसी भी व्यक्ति को, उस घर में रहने वाले को हार्मफुल होता है। नाउ अगर आपके घर में से किसी के साउथ ओपन है वगैरह, एकदम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकी भी रूल्स लगाते हैं, अभी हम सीख रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जो एक थाने में ही, थाने सिटी ऑफ लाइक फ्लैट्स, मुंबई में फ्लैट्स ही ज्यादा है, बंगलो या रो हाउस प्रोजेक्ट्स बहुत कम है। तो वहां पे एक पुराणिक सिटी ने जो था बंगलो प्रोजेक्ट माउंटेन के पास लिया था, और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे इसमें माउंटेन दिए थे, मतलब अभी भी है वो प्रोजेक्ट, 4-5 साल पहले, 2016 की बात है ये, जब मैं न्यू न्यू शिफ्ट हुई थी तब। तो वो जो था ना, इट वाज काइंड ऑफ लाइक वेरी एक्सपेंसिव लग्जोरियस बंगलोस, बट बहुत सारे लोगों ने उसको वीकेंड होम के लिए ले लिया था, कि सिटी में रहेंगे वर्क के लिए, लेकिन जब भी वीकेंड है तो कहीं दूर जाने से अच्छा है, जो वो बोरीवली नेशनल पार्क है और हावड़े उसी सिटी में ना, वो माउंटेन के इस साइड में उन्होंने वहां पे बंगलो प्रोजेक्ट एक बनाया है। अभी वहां क्या हो गया ना, सरप्राइजिंगली माय हस्बैंड वाज सेम टाइम, इट इज नॉट माय वास्तु केस, इट्स माय जस्ट अ स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। तो मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट बिजनेस में थे, तो हमने जिनसे वो लैंड रेस्टोरेंट का ये किया था ना लैंड, तो उन्होंने वहां पे एक बंगलो खरीदा था, उनसे हमें ये बात जस्ट एक पता चली, तो जब हमने देखा, हम खुद भी गए थे देखने उनके घर, जब गए थे कैसा है, बट वास्तु के हिसाब से वो ऐसा था कि उसके नॉर्थ में माउंटेन आ रहा था, नॉर्थ बंद हो गई थी, और साउथ जो था पूरा खुला था, और सारे बंगलोज का ऐसा था कि गार्डन उनको साउथ में दे दिया गया था, और बड़ा सा माउंटेन जो था नॉर्थ वेस्ट की साइड में, नॉर्थ की तरफ आ रहा था, उसके पर्पल कलर दिया था उन्होंने उसको पूरा। उस टाइम आपने शायद न्यूज में वो एक चड्डी बनियान गैंग सुना था, उसी दौरान, यू कैन शो मी थम, यस नो, न्यूज में आया था कि वो लोग आके ये करते थे, मर्डर्स करते थे घर में और चले जाते थे, बहुत ज्यादा हुआ था मुंबई में भी वो, और हर जगह पे। सो वहां पे एक अंकल जी थे बुजुर्ग, जिनके बच्चे जो थे वो अब्रॉड में थे, और उन्होंने अपने लिए ना वहां पे वो बंगलो ले लिया, कि अकेले रहना है तो थोड़ा अच्छा नेचर के पास वगैरह, तो उनके सर्वेंट ने ही उनका मर्डर कर दिया था वहां पे। तो जो साउथ वेस्ट है ना, वो और नॉर्थ एक साथ नहीं बिगड़नी चाहिए, सोर्स डायरेक्शन खुली होनी ही चाहिए। मतलब आपको क्या है कि सिंक डायरेक्शन आपकी खुली हो या नहीं हो, सोर्स डायरेक्शन खुली होनी ही चाहिए, क्योंकि जो अस्त दिशा है उसका रेमेडी हम कर लेंगे, सोर्स अगर खुला नहीं है ना, तो हमें रेमेडी मिलेगा ही नहीं जल्दी से, अच्छा डॉक्टर मिलेगा नहीं, अच्छा कंसल्टेंट मिलेगा नहीं। बहुत बार ऐसे होता है, देखिए बहुत से लोग की ढूंढते हैं लेकिन सही गाइडेंस मिलता नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर का रिजल्ट भी उनको आता नहीं है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि सोर्सेस बंद हो चुके हैं उनके जीवन के। तो वो सोर्सेस खुले होने के लिए सोर्स डायरेक्शन, जो एनर्जी डायरेक्शन है ना, उसका खुला होना बहुत जरूरी है। तो इस रूल के अनुसार यही है कि ये हार्मफुल तब ज्यादा होगा जब आपकी सोर्स डायरेक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि वो अटैक जो है वो ज्यादा स्ट्रांग और प्रोमिनेंट हो जाएगा। Now next, Manoj, 35. Since the energy in the southwest direction is dising disintegrating, and there is a yogic invention of earthiness in this direction. Yogic invention मतलब क्या है? Circular, मंडलाकार. Fertilization, breeding and sustenance is the best of this direction. Therefore, the householder's bedroom should be in this area. मतलब क्या है? साउथ वेस्ट जो है, यहाँ की एनर्जी जो है वो सर्कुलर होती है, वहां पे अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है, और अर्थ एलिमेंट हमने क्या देखा है कि कोई भी चीज जब फर्टाइल होनी है, हम कोई सीड प्लांट करते हैं या किसी चीज की न्यू बिगिनिंग करते हैं, तो अर्थ एलिमेंट का महत्व सबसे ज्यादा है उसको पकड़ के रखने के लिए। इसलिए किसी भी घर में
साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम मुख्य गृह स्वामी का यानी घर के मालिक का होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका जो करियर है या उसकी जो चीजें हैं वो सारी अर्थ एलिमेंट में होल्ड की रहेगी और प्रोग्रेसिव रहेंगी। एंड फर्टिलाइजेशन एंड ब्रीडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप, कि जो भी आप मतलब कोई भी सीड आप प्लांट करते हो तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छे ही फल एक्सपेक्ट करते हैं ना हम, खराब सड़े हुए तो नहीं एक्सपेक्ट करते। तो अच्छे फल होने के लिए हमें उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, तो अच्छे क्वालिटी का सॉइल देना है, पानी देना है, सही मात्रा में एयर देना है। ये सब कुछ हम जब देखते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि सही मात्रा में सबसे पहले क्या आता है? अर्थ एलिमेंट होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद फिर मॉइस्चर आएगा, उसके बाद हवा आएगी। इसलिए अर्थ एलिमेंट जो है वो साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा प्रबल है। तो आपको वहां पे क्या करना है? मास्टर बेडरूम मैक्सिमम हो सके वहां देने की कोशिश करनी है। और वहां मास्टर बेडरूम होने के साथ साथ जब आपके बेड का पोजीशन है वो भी ऐसे होना चाहिए कि साउथ या साउथ वेस्ट में आपका हेड आएगा। ओके, नेक्स्ट नाउ मनोज। If the boy's bedroom is in the student's house in the southeast ward, the brilliance of Agni and the powers of Mars are added to the boy. Therefore, the bedroom of unmarried children should be in the southeast ward. क्यों? क्योंकि उसे शुक्र और मंगल दोनों की जरूरत है अपने करियर के लिए। शुक्र की जरूरत क्यों है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो है बॉडी में वो उसी समय सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो एक राइट प्रोपोर्शन में राइट तरीके से होना किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसका हार्मोनल बैलेंस रहने के लिए शुक्र और उसका जो अग्नि यानी फायर तत्व यानी कुछ नया सीखने की इच्छा या नई चीजें जानने की इच्छा, पढ़ाई में मन लगना, ये सारी चीजों के लिए मंगल, जो फाइटिंग स्पिरिट है वो सारी चीजों के लिए मंगल। तो ये दोनों भी बैलेंस होने के लिए साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो जो जैसे मैंने आपको एज ग्रुप भी बताया था कि टीनेज से लेके एक 20 तक अप्रोक्सीमेटली वहां या शादी होने तक वहां हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर वहां कंटिन्यू करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, पेरेंट्स का सुनेगा नहीं, शादी करेगा नहीं, सारी चीजें बिगड़ जाएगी, इसलिए उसके बाद उसको हटाना है वहां से। ओके, नेक्स्ट। If the bedroom is an unmarried girl is in the northwest ward, the flow of moon and the agility of the air are added to her. So the girl's bedroom should be in the northwest ward. अब यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यहाँ क्या लिखा है? Unmarried girls. In today's world, unmarried girls can be 30 years old also. ये रूल जब बने थे शास्त्र के अनुसार, तब अनमैरिड गर्ल्स का एक सर्टन एज था। 18, 20 बहुत ज्यादा हो गया, 18 ही था आपको अगर याद होगा तो। एक सर्टन एज के अंदर ही शादी हो जाती थी, तो उस समय जो उनमें बैलेंस चाहिए, तो उनके अंदर चंचलता ज्यादा होती थी, चंद्र का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता था, इसलिए उनका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में रखा जाता था। मॉडर्न टाइम में जब हम इसी वास्तुशास्त्र को मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं, तब अगर मान लीजिए कि आपके घर में अनमैरिड गर्ल है बट शी इज अबाउट 25, शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज अर्निंग, और उनको आप नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो क्या होगा? तो उसके दोस्त जो है अच्छे नहीं रहेंगे, नाइट आउट ज्यादा बढ़ेंगे, कोई एडिक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज शी इज नॉट इन दैट एज एज पर शास्त्र। तो उसको सराउंडिंग जो मिला है वो अब डिफरेंट मिला है ना, फ्रीडम डिफरेंट मिला है जो पहले नहीं था। इसलिए अगेन आई विल से कि टीनेज से लेके जो 18 तक है उन्हीं कन्याओं को वहां पे रखा जाए, उससे ज्यादा रखी तो शास्त्र के अनुसार बदनामी के योग बन जाते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं। जैसे मैंने बीच में आपको शेयर किया था कि वो बच्चे वहां बैठते थे तो सोसाइटी से किसी ने कंप्लेंट किया, पुलिस कंप्लेंट की, वो ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के नॉर्थ वेस्ट में मान लीजिए कि बेटी का बेडरूम है तो उनकी बेटी ये सब करेगी, उनके घर में दोष है, इसलिए शायद उनकी बेटी कितनी भी मतलब एक सुस्वभावी हो, अच्छी हो, बिकॉज ऑफ हर फ्रेंड्स उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपके घर में वास्तु दोष है लेकिन आपकी बेटी के अंदर वो सब नहीं है, लेकिन वो जिस दिन जाएगी ना दोस्तों के साथ उसी दिन पुलिस आ जाएगी, ऐसे कुछ हो जाता है इवेंट। तो इसे टालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कन्याओं को जो है वो सिल्वर एंकलेट पहनाना है, या सिल्वर कड़ा या सिल्वर चेन, बट एंकलेट इज मस्ट, क्योंकि पैरों में मीन राशि यानी पाइसेस राशि आती है जो जल तत्व की राशि है। चांदी जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें पैरों में, दोनों पैरों में पहनती है बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट लेफ्ट एंकल में पहनना है। लेफ्ट एंकल में क्यों पहनना है ये मुझे आप में से कोई बताएगा?
You can unmute yourself and tell me why particularly left anklet. You can raise a hand and then unmute. तो मुझे पता चलेगा कि पिछले 8 दिन में आप लोगों ने एक्चुअली कुछ किया भी या नहीं. मैम लेफ्ट आई थिंक वो कुछ मे बी इज इट कनेक्टेड टू द नाड़ी. आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज वो लेफ्ट नॉस्ट्रल जैसे तो लेफ्ट पैर लेफ्ट बॉडी से कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड हमारी वो मून साइड होती है जैसे. Okay. आई डोंट नो if I am right or wrong, I don't know. I'm Anybody just has a different answer? और इवन सिमिलर कुछ तो आंसर होना चाहिए. पूरा ब्लैंक तो नहीं होना चाहिए. उन्होंने आंसर दे दिया, किसी और के पास कुछ और है. मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है. चलिए राजू. लेफ्ट शायद रिसीविंग साइड भी होती है, मतलब आई डोंट नो. हाँ, इट्स नॉट रिसीविंग. आपका पहला आंसर सही है, सो डोंट चेंज इट. वही सही है. मैं जस्ट एक कुछ और दिमाग में आया तो मैंने ये तो ऐसे ही दिमाग लगाया मैंने कि वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज द, मतलब वो लेफ्ट साइड जो रहता है तो वो दैट इज ट्रू. चंद्र नाड़ी रहती है. जो चंद्र नाड़ी है हमारी, चंद्र प्रभाव जो होता है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ज्यादा होता है, जी. इसलिए हमें लेफ्ट पार्ट में लेना है. ओके. नाउ if the bedroom of the unmarried girl, Manoj, you can scroll up. मैम मोस्टली क्वेश्चंस एकदम लास्ट में, क्योंकि लिंक टूटती है ना बीच में. मैं अगर कुछ पूछूं सिर्फ उतना ही, अदरवाइज आप लिख के रखिए पेज में. आखिरी के 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, बिकॉज हमारा पेंडिंग भी बहुत है ना, उसको कंप्लीट करना है. ओके. Mahadosha in south is accidental, while Mahadosha in southwest includes suicides. This type of severe fruits has to suffer of if 2 to 3 doshas in the same direction, or if there is a dosha at 180 degrees in north and northeast direction as well. ये हमने बहुत बार देखा है. अब हम इसको थोड़ा और विस्तार से इसी रूल में देखते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट है वो यम दिशा है, राहु की दिशा है, तो वहां से डिस्ट्रक्शन आता है, प्रॉब्लम आती है. लेकिन कौन से प्रकार की प्रॉब्लम आएगी? अगर साउथ आपके घर में जो है वो ओपन है, वीक है, बिगड़ी हुई है, तो सडन एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सडन इवेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और साउथ वेस्ट बिगड़ी है तो सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. साउथ वेस्ट के 180 डिग्री पे कौन सी दिशा आती है? यू कैन टाइप, यू डोंट नीड टू अनम्यूट. यू गाइस कैन टाइप, दैट्स बेटर ऑप्शन, क्योंकि बोलने लगते हैं टाइम जाता है. जस्ट टाइप मी. साउथ वेस्ट के 180 डिग्री पे कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का कौन सा बॉडी पार्ट आता है? ब्रेन, सर. और वहां पे चंद्रमा होता है नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए हम पल्स रखते हैं. तो मतलब क्या हो गया? जल तत्व जो है वो बिगड़ गया, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया. अब जब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है या हम वीक होते हैं तो क्या होता है? इनसिक्योरिटीज आती है. इनसिक्योरिटीज आने के बाद डिप्रेशन एंड देन सुसाइडल थॉट्स. देखा 180 डिग्री पे वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है? कितना सिंपल है उसको आइडेंटिफाई करना कि उस घर में व्यक्ति सुसाइड करेगी या उनका एक्सीडेंट होगा. ये आप कितना परफेक्टली सिंपल से रूल के साथ बता सकते हैं. गॉट इट? तो आपको हमेशा ही ब्लाइंडली किसी भी डायरेक्शन को देखते टाइम 180 डिग्री देखना ही देखना है. The 5 signs of terrace, well or wells, colliding roads, uplifts or cut creates the great fault in the southeast, south and southwest directions. तो ये जो हमारे सिंक डायरेक्शंस है, इसमें कौन से फॉल्ट्स आते हैं? टेरेस अगर वहां पे है, या वेल है, बोरवेल्स है, रोड अगर वहां से आ रही है, या कट्स है, एक्सटेंशंस है, तो वो क्या हो गया? उस दिशा के लिए दोष माना जाता है, साउथ और साउथ वेस्ट दोनों के लिए. अब ऊपर के परिणाम आने के लिए इनमें से कुछ ना कुछ उस दिशा में होना चाहिए, तब आप उसको कनेक्ट कर सकते हो. तो पहले आपको क्या देखना है? 39 रूल देखना है कि इसमें से कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट उस घर में है क्या. अगर उस घर में उनमें से कोई फॉल्ट है तो फिर आपको क्या देखना है? उसके 180 डिग्रीज पे क्या है, और फिर आप उस इवेंट को बता सकते हो. जब आप 180 डिग्रीज पे देखोगे, आपको ये भी देखना है कि उस दिशा में कौन सा रूम है और वहां पे कौन रहता है. और पत्रिका में चंद्रमा किसका वीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट चंद्रमा की दिशा है.
और अर्थ एलिमेंट वीक हो गया तो चंद्रमा का संतुलन बिगड़ गया। मतलब आपको क्या देखना है कि मून किसका वीक है कुंडली में। नेक्स्ट, if there is a terrace in the southwest direction, Kaularu pyramid, which I shown you in the picture, Kaularu pyramid roof should be added on it. 9 square helix of lead metal is evidenced under the yellow tiles of earth. The earthiness should be increased by placing 3 trunks of such terraces. तो ये क्या दिया है, अभी उन्होंने रेमेडी दी है। पहले हमने प्रॉब्लम देखा, अब उसकी रेमेडी क्या है। जो पहला पिक्चर आपको याद है, मैं हमेशा बोलती हूँ कोंकण में वैसे घर होते हैं पिरामिडल ऑरेंज कलर के, उस टाइप का रूफ आपको, अगर आपके घर में टेरेस है तो कैनोपे जिसे हम बोल सकते हैं, कैनोपे जिसे बोलते हैं ना, कैनोपे रूफ, तो वो टाइप का रूफ आपको वहां बनाना है। कोलारू मीन्स इट्स काइंड ऑफ सॉइल, वो मिट्टी से बने हुए होते हैं उसके कवर्स, वो आप वहां लगाओगे तो क्या होगा, अर्थ एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर से अंदर की एनर्जी जो है वो योगिक क्रिया में मंडलाकार इसमें घूम के अंदर आएगी। ये एक रेमेडी हो गई। और उसके साथ साथ सिर्फ उतना करके ही नहीं होगा, उसके साथ आपको 9 स्क्वायर हीलिक्स जो है लेड के, वो जमीन के अंदर, चाहे वहां पे टेरेस है या एक्सटेंशन है, उसमें डालने हैं। उसके ऊपर से येलो जैसलमेर डालना है। और अगर लगे, जैसे हम करते हैं ना गार्डनिंग, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई, इंटीरियर में क्या करते हैं वो, लैंडस्केपिंग, वहां पे आप लैंडस्केपिंग से कुछ प्लांटेशन वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो, जिससे उसका अर्दीनेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, in the residential house, the southwest ward should be raised 4 inches and yellow floor should be added, due to which the earthiness of these directions will increase. Qualitatively and inauspicious energy will be, क्या ट्रांसलेट हुआ है पता नहीं है, डिसिपेटेड। मेरा जो हिंदी नोट्स थे ना उसका ट्रांसलेट हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि इन द रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल घर में अगर हमारे साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में अगर कट है या वहां पे दोष है या विंडो है या टेरेस है, तो हमें क्या करना है, 4 इंच जो है उसको बढ़ाना है। अब ये 4 इंच का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा विस्तार में समझाती हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर का साइज जो है वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर है, कारपेट एरिया वी आर टॉकिंग, तो आप 4 इंच बढ़ाओगे। अगर आपको एक कोई बड़ा बंगलो मिला है किसी क्लाइंट का और उसमें चेंजेस करने, तो आप 6 इंचेस बढ़ाओगे, क्योंकि उसका प्रपोर्शन जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो जो आपका 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर घर जाएगा, उसमें जो 4 इंच है वो अर्थ एलिमेंट उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो वहां पे ज्यादा अर्थ एलिमेंट चाहिए, तो आप उसको 6 इंच में कन्वर्ट करोगे। और इंटीरियर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो उसके लुक्स में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा हॉल है, जितनी बड़ी वॉल है उसकी, या वो पर्टिकुलर रूम है, उसके हिसाब से उसका बैलेंस होना भी जरूरी है। और कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि उनको नहीं बढ़ाना है, नहीं रेस करना है उनको, तो फिर आपको क्या करना है, नीचे डिग करना है ज्यादा, और नदी के पत्थर उसमें भर देने हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा। या तो आपको ऊपर रेस करना है, या नीचे डिग करके अर्थ एलिमेंट के जो पेबल्स है उनको अंदर डाल के फिर येलो जैसलमेर से बंद करना है। येलो जैसलमेर के लिए ऑप्शनल येलो टाइल्स, सेम लुकिंग टाइल्स नहीं है, आपको वहां पे वो मार्बल ही यूज करना है। For all people, the southeast direction is reserved for the kitchen and should be facing east while cooking. The gas grate or stove should be in the Nabhapada. The fragrance of the food items pleases the celestial deities and transforms the food into prasad. 45 देवताज में नभ जहां पे आता है, वहां से माना जाता है कि जो एनर्जीज है नभ से आने वाली, वहां पे कोई भी अगर एयर है या एनर्जी है या फ्रेग्रेंस है, वो वहां से सीधा स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है। साइंटिफिकली अगर आप इसको देखना चाहो तो वहां से जो भी एनर्जी जाती है वो सीधे ऊपर की तरफ जाती है, जो हवा है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधे ऊपर जाती है। तो अगर वहां पे आपका किचन जो है वो साउथ ईस्ट में है और उसके नभ पद में आपका जो है गैस कुकिंग रेंज आता है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी गिविंग द भोग टू गॉड्स। आपको अलग से प्लेट में भोग लगाना जो है वो एडिशनल हो जाएगा, लेकिन उसके बिना ही जब आप खाना बना रहे हो, उसका फ्रेग्रेंस जो है चिमनी से ऊपर की तरफ जाएगा नभ पद में,
और भगवानों को आपका भोग जो है वो पहुंच जाएगा। ओके, इसीलिए साउथ ईस्ट किचन बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है ईस्ट किचन। मॉडर्न वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ वेस्ट में भी चलता है किचन, लेकिन पारंपरिक शास्त्र में उसके दुष्परिणाम बताए गए हैं। इसलिए साउथ ईस्ट या ईस्ट, इसके अलावा कहीं पे भी किचन आएगा, दैट मीन्स इट नीड ट्रीटमेंट। In the defunct factory or the closed construction site, keep an unbroken furnace burning in the southeast corner and handful of magic mixture in the furnace morning and evening. Leave a coconut in such furnace on Saturday and Wednesday. It speeds up the work. Agni is the face of deity, and offering such auspicious substance in it somehow gives strength to the deities in the Vastu Purush Mandala. The fire in the southeast direction strengthens the earthy vibrations of the south-southwest. This type of surface has such extraordinary importance. This purifies the entire वास्तु एरिया। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि साउथ ईस्ट में अग्नि प्रज्वलित होना, हवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पूरे घर के जो वाइब्रेशंस है वो चेंज करता है, बैक्टीरियल इफेक्ट हटाता है, एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है, प्लैनेट्स के इफेक्ट को प्यूरिफाई करता है। अब इस रूल के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि बहुत बार बिजनेस में अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है जो बंद पड़ चुकी है, जिसका काम आधा है, आपने बहुत कंस्ट्रक्शन देखे होंगे ना कि हाफ डन होके वो बंद है तो आगे ही नहीं चलते हैं। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट भी ऐसे होते हैं, आपके रिलेटिव्स में किसी का घर होता है कि काफी टाइम से कर रहे हैं, या तो पैसा खत्म हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, किसी ना किसी कारण ना वो घर पूरा ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उनके साउथ ईस्ट को जो है वो ट्रीट करना जरूरी है। या कि आपको घर खरीदना है और काफी टाइम से आप सोच रहे हो और आपका घर ही नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, आपको घर कौन सा प्लेनेट देता है? वीनस एंड मंगल। वीनस एंड मंगल जो है उनका बैलेंस चेक करना उस घर में, और उनका बैलेंस क्या होता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसलिए वहां पे रेगुलर हवन होना जरूरी है, ताकि वो जो अग्नि है वो प्रज्वलित होके उस काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट एनर्जीज जो है उस घर में प्रभावी करेगी। साउथ ईस्ट के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन आता है? टाइप टाइप टाइप। अच्छा, कोई नॉर्थ वेस्ट लिखना चाहता है? उनका मी आ गया। नॉर्थ वेस्ट आता है। सो नॉर्थ वेस्ट वी ऑलवेज व्हाट वी सी एज अ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, विश फुलफिलमेंट डायरेक्शन, राइट? तो आपको साउथ ईस्ट आप ट्रीट करोगे तो आपका विश फुलफिलमेंट वरुण पद से यानी अपोजिट डायरेक्शन से या नॉर्थ वेस्ट से, वायु तत्व से होने वाला है। इसलिए जब आप यहाँ पे हवन कर रहे हैं ना, तो आपको उस डायरेक्शन में भी कोई दोष है या नहीं उसको चेक करना है। नॉर्थ वेस्ट बंद होगा इज गुड, खुला नहीं होना चाहिए। तो वहां पे दोष मतलब जाके खिड़की खोलिए मत, वो बंद है वही अच्छी बात है। नॉर्थ वेस्ट बंद रहेगा चल जाता है। वहां पे बस आपको क्या करना है, वरुण कलश यानी नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु तत्व है। और वायु तत्व कौन सा है? जब सूर्य प्रकाश पानी के ऊपर आता है तो वो ऊपर जाके फिर बारिश होके फिर पानी आता है, मतलब स्टीम, स्टीम प्रोसेस होने के बाद आता है। इसलिए वहां पे हम कलश रख सकते हैं, वरुण कलश जिसे कहा जाता है। तो आप नॉट द कॉपर, स्टील कलश रख सकते हैं वहां पे आप, या सिल्वर का कलश रख सकते हैं जिसमें आप पानी भर के रख सकते हैं। तो क्या होगा, वो पद एक्टिवेट होगा। अब जब वहां पे आप पानी भर के रखोगे, उसमें आपको एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा कैम्फर और थोड़े से राइस, पिंच ऑफ, ये डालना है। उसके ऊपर नारियल रखना है और ये आपका जो है वरुण कलश रेडी हो गया, इसको रखना है। अब जब हम हल्दी की गांठ उसमें डालते हैं ना, वो खराब हो जाती है, तो उसे चाहिए तो आप डेली चेंज कर सकते हैं। सुपारी उसमें रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको अगर आप रख के देखते हो ना, यू विल सी ट्रिमेंडस रिजल्ट्स इन द लाइफ, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवेट करती है। ये जो है ये टू वे रेमेडी है। पहले हमने क्या किया, मंगल और शुक्र को बल दे दिया वहां पे हवन करके, और फिर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी नॉर्थ वेस्ट है उसको एक्टिवेट किया वरुण कलश रख के। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ट्राई दिस रेमेडी फॉर 15 डेज एटलीस्ट। जो लोग बिजनेस में हैं वो स्पेशली करें, क्योंकि उनको बिजनेस में नए नए ऑप्शंस या नए क्लाइंट्स या कुछ ना कुछ जो है वो जरूर मिलेगा वहां पे।
नए ऑफर्स आएंगे, ग्रोथ मिलेगी बिजनेस में, कुछ ना कुछ नए इंक्वायरीज जो है ना वो डेवलप हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे। और ये इतना सिंपल है ना कि डेली भी आप अगर स्पेंड करो ना तो 2 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 1 रुपी वो सामग्री के लिए और 1 रुपी की हल्दी की गांठ, 2 या 3 रुपए की आप एक साथ लोगे ना, 10-12 हल्दी की गांठ 10 रुपए में आ जाती है। डेली आपको बस वो चेंज करनी है, दैट्स ऑल। नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो खराब हो जाती है तो आई प्रेफर टू चेंज इट। बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये आप, सप्तमी है कल, तो सप्तमी आपके वहां पे कब है, कल है या आज है? सप्तमी के दिन आप वरुण कलश रख के देखिए, और एक 15 से 20 दिन इसका ट्रायल लेके दिवाली तक मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा, कुछ चेंजेस आए, कुछ अपॉर्चुनिटीज आए, कुछ नए रोड्स खुले। ठीक है। स्टोन कंपाउंड should be added in the southeast, south and southwest and west directions. ये सारे क्या हो गए, सिंक डायरेक्शन हो गए, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, आग्नेय, वहां पे जो बड़े स्टोन्स है उसका कंपाउंड होना जरूरी है। while the bricks compound should be added in the north, northwest, northwest, northeast and east direction. ये किसके लिए हो गया, बिल्डिंग या बंगलो का जो कंपाउंड होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है इसके लिए। तो जब भी हम कंपाउंड करते हैं मोस्टली व्हाट वी सी की एक ही पूरे वॉल का हम करते हैं। कुछ घरों में आपने नोटिस किया होगा पीछे के साइड पे हाइट ज्यादा होती है कंपाउंड की, विड्थ भी ज्यादा होती है, और गेट के सामने जो है वो थोड़ा सा कम होता है। सो बिकॉज सोर्स डायरेक्शन अगर सामने है ना तो आप ब्रिक्स का कीजिए, और जो बैक साइड में डायरेक्शन आते हैं सिंक डायरेक्शन, वहां पे हेवी स्टोन जो होते हैं, स्टोन का कंपाउंड कीजिए, उसकी हाइट भी 1 फीट ज्यादा रखिए कंपेयर टू सोर्स डायरेक्शन। ये भी एक आपका नेचुरल रेमेडी हो जाएगा। और उस घर में जो अर्थ एलिमेंट है वो ऑलरेडी घर के बाहर के पार्ट में बैलेंस हो जाएगा। सोर्स डायरेक्शन जो है वहां से आपका गेट खुला रहेगा, तो वहां से आपको जो अपॉर्चुनिटीज है वो आएंगी, क्योंकि वहां का अर्थ एलिमेंट ब्रिक्स जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्टोन है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पेबल्स को रखते हैं जमीन के अंदर। नदी के गोटे हैं उनको हम रखते हैं, नदी के पेबल्स को, हम ब्रिक्स को नहीं रखते हैं जमीन के अंदर, बिकॉज वो तो अर्थ एलिमेंट में उसमें मर्ज होगा। लेकिन पेबल्स में जो है वो सबसे ज्यादा अधिक उसका प्रभाव देखा गया है। तो ये भी आप किसी क्लाइंट के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल हमारे सर ने ही शेयर किया था, उन्होंने किसी का वास्तु किया था, इट वॉज अ हॉस्पिटल इन पुणे। तो वहां पे ना बहुत ज्यादा मतलब नॉर्थ उनकी बंद थी, नॉर्थ में ही उनका एक्चुअली ये था, हॉस्पिटल का डोर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था, बिकॉज वास्तु के अनुसार वेस्ट में होना चाहिए, उन्होंने वो दिया। लेकिन नॉर्थ उनकी बंद थी, कंपाउंड था, और साउथ से जो था वो डोर ओपन था। तो वहां पे थोड़े से फेलियर केसेस जैसे हम बोलते हैं, या पेशेंट आएगा तो डेथ हो जाएगी वाले केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हम भी ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ना, बहुत ज्यादा फेल केसेस आते हैं, तो हम बोलते हैं डॉक्टर अच्छे नहीं है वहां पे वगैरह। देन दैट टाइम यू जस्ट चेक द वास्तु ऑफ दैट। जनरल वास्तु तो हम बाहर से भी देख सकते हैं विजिट करके कि गेट कौन सी साइड आ रहा है, ऑपरेशन रूम कौन सी साइड आ रहा है, ये सारी चीजें। तो उनका ये सब बहुत ज्यादा डेथ रेशो होने के कारण ना नाम खराब हो रहा था, तब उन्होंने सर को बुलाया था। तब हमने उनको बताया था कि आप अपना नॉर्थ की तरफ वॉल है ना उसे खोलिए। तो उन्होंने मना किया था कि वहां हम जो वॉल है उसको नहीं हटा सकते, हमारा एंट्री ऐसे रहेगा, बिकॉज पूरा फिर जो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। समहाउ उनको हमने कुछ करेक्शंस बताए, एंड आई डोंट नो कुछ उनका एक काम चल रहा था, जैसे इसको एस्ट्रो वास्तु की तरफ से आप देखिए, उनका जब काम चल रहा था ना तो वो जो ट्रक आ रहा था लोडेड सामान का, वो ट्रक उस वॉल पे बैंग होके वो वॉल टूट गई नॉर्थ की। और जब वो वॉल टूटी तो उसको बनाने में जो टाइम लगा उसके बीच में 15 दिन में उनका सक्सेस रेशियो जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे, पेशेंट हील होने लगे। तो उन्होंने खुद ने नोटिस किया और फिर उन्होंने उस वॉल को तोड़ा। सेम टाइम जब हम उनकी कुंडली की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे जो है पाप ग्रह की दशा हट जाके उनकी जो दशा है वो चेंज हो गई थी। मून की दशा यानी चंद्रमा की दशा जाके उसके बाद मंगल की आई थी। नाउ मंगल इज प्रभावी अगेन, नेम एंड फेम, वॉरियर। तो इमीडिएटली उनको वो नेचुरल रेमेडी मिली, मतलब जैसे कि भगवान हथौड़ा मारते हैं दिमाग पे कि तू ऐसे नहीं सीख रहा है तो ऐसे सीख। तो उसके कारण फिर उन्होंने मतलब हॉस्पिटल का एंट्री जैसा था वैसे रखा, लेकिन ऐसा घूम के फिर उन्होंने गेट दिया। पर्पज उनका ये था कि सामने आते ही दिखे, या पेशेंट्स होते तो दे आर इन हरी तो ये घूम के वगैरह नहीं चाहिए। बट देन ही डिड इट एंड नाउ इट इज गोइंग वेरी गुड, इट्स वन ऑफ द गुड फेमस हॉस्पिटल्स इन पुणे।
Now planting 9 small hills, 9 Christmas trees, 9 yellow or golden color flags in south direction and landscaping. It can remove all the south defects. अब हमने साउथ के प्रॉब्लम तो बहुत पढ़े, एक्सीडेंट होगा, सुसाइड होगा, ये होगा, वो होगा, उसको करेंगे क्या हम? तो उसको हील करने के लिए हम क्या करेंगे? 9 छोटे छोटे जो स्मॉल हिल्स यानी पत्थर होते हैं, टेबल पे आप रख सकते हैं 9 पेबल्स, 9 क्रिसमस ट्री और 9 येलो या गोल्डन कलर के फ्लैग्स आपको साउथ डायरेक्शन में लगाने हैं। जो ट्रायंगल फ्लैग आता है ना, श्री राम जब आए थे तब लगाया था, उस टाइप के लगाए तो भी चलेगा। तो वो जो साउथ की एनर्जी है उसको वो एक्टिवेट करता है, लेकिन वो 1-2 करके नहीं होगा, वो आपको 9 के काउंट में ही करना पड़ेगा। तो वो वहां लगाइए और आपका जो साउथ है ना उसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ऑरेंज कलर आ गया, फ्लैग आ गया, जिससे हनुमान जी की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो वो ऑब्स्टेकल्स वहां पे होल्ड करके रख देते हैं। और दूसरा, अगर आपको ऑरेंज नहीं लगाना है, येलो फ्लैग भी आप लगा सकते हैं। क्रिसमस ट्री जो है वो भी 9 आपको लगाने, तो क्रिसमस ट्री आप छोटे छोटे गमलों में भी वहां पे रख सकते हैं। और स्मॉल हिल्स यानी छोटे छोटे पत्थर जो है ना उस साइज के, आप एक इस साइज के, जैसे मान लीजिए 3 किलो का एक पत्थर, ऐसे 9 पत्थर, तो अब उसको आपको इंटीरियर के तरीके से देखना है। एक लाइन में 9 रखने की जरूरत नहीं है, उसको आपको कुछ आर्टिस्टिक करके, थोड़ा सा इंटीरियर का पार्ट डाल के, अपना दिमाग लगा के उसको एक ब्यूटिफिकेशन देना है और उस डायरेक्शन को जो है वो उसको हील करना है उसके साथ। तो लैंडस्केपिंग में ये पार्ट जब कवर हो जाता है ना, तब उसका नेचुरल रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यू ट्राई दिस। इसके साथ साथ एक और रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। कल सप्तमी है, सबके लिए ही, जिनको भी साउथ ओपन है, जिनके घर में, या साउथ वेस्ट ओपन है, छोटा सा, इतना छोटे साइज का कपड़े का अगर फ्लैग होता है ना येलो कलर का, या तो वो छोटा फ्लैग अपने घर के साउथ में लगा दीजिए। एज अ डेकोरेटिव आइटम भी आप लगा सकते हैं। उसको रख के देखिए आपको कैसा होता है। इफ पॉसिबल तो एक लाइन में 9 लगा के, छोटे से इसमें छोटे छोटे 9 लगा के रख दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखोगे स्टार होटल्स जब होते हैं ना इनसाइड हाउस, ये श्रीदेवी जी, इनसाइड द हाउस, साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आप देखोगे होटल्स जो होते हैं 5 स्टार 4 स्टार होटल्स, उनके बाहर वेलकम के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 फ्लैग्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के वगैरह। सो ट्राई दैट वे इन अ स्मॉलर वर्जन इन साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। बट हमारे यहाँ कंडीशन क्या है, येलो होना चाहिए। नाउ आई विल गिव यू अनदर रेमेडी सिमिलर टू दिस टॉपिक, बिकॉज फ्लैग का टॉपिक आया है तो मुझे जस्ट याद आई। कितने लोग बिजनेस में है यहाँ से, या फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं? कोई नहीं? डिसअपॉइंट कर दिया आपने तो मुझे। रेमेडी शेयर करूं कि नहीं? आपको फॉरेन के क्लाइंट्स चाहिए, या आपको फॉरेन से सैलरी चाहिए, या फॉरेन कंपनी में आपको ट्रांसफर चाहिए, ऐसा कोई भी अगर है ना सिचुएशन, तो आपको जिस भी कंट्री के लिए आप ट्राई कर रहे हो, उनका फ्लैग अपने वर्क स्टेशन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, उस कंट्री का छोटा सा फ्लैग। और अपनी कंट्री का जो राज चिन्ह है 4 लायंस का, वो आपके टेबल पे रखिए, बिकॉज दैट इज गवर्नमेंट, दैट रिप्रेजेंट्स अवर गवर्नमेंट। तो हमें हमारे गवर्नमेंट से भी फायदा होगा, और बाहर जिस कंट्री में आप चाहते हैं वहां की उनकी करेंसी से भी फायदा होगा। वेरी सिंपल रेमेडी, एनी टाइम यू कैन डू, एंड इट विल नॉट टेक मच, कुछ ज्यादा ना उसमें आपके पैसे जाएंगे ना कुछ। आपको जस्ट ये अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं। अगर वहां नहीं है आपके घर के साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, आप इसको रख सकते हैं एज अ डेकोरेटिव आइटम। Now 7 copper rods should be inserted in the wall in the southeast corner. तो कॉपर के जो रॉड है, अब ये जो रेमेडी है ना, ये बिफोर कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, तो भी आपको फिर उसमें तोड़ फोड़ करके अगर करनी है वो करना पड़ता है। साउथ ईस्ट अगर आपकी खुली है, टेरेस है या कट है, तो आपको वहां क्या करना है, 7 जो रॉड है कॉपर के, वो उसके अंदर इंसर्ट करने हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पुराने स्टूडेंट ही है वो भी, किसी दिन मैं उनको बोलूंगी ग्रुप में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उन्होंने जब नया घर लिया था ना, तो हमने उनके घर का वास्तु करके उसके बाद वो वहां रहने गए थे। तो उनके घर में कैसा था, साउथ में सारे विंडोज आ रहे थे, नॉर्थ में एंट्री थी और साउथ में विंडोज आ रहे थे, किचन ईस्ट में था, लेकिन बेडरूम लिविंग रूम सारे विंडो साउथ साउथ वेस्ट में चले गए थे, और वेस्ट भी ओपन था।
जब वो रहने गए थे ना, ही वाज न्यू मैरिड, अभी उनका शायद 30-32 कुछ होगा, तो उनके पेरेंट्स थे साथ में और वाइफ थी। वास्तु शांति वगैरह सब हमने की, सारे रेमेडीज किए वास्तु के परफेक्ट। जब वो रहने गए ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद उनकी मदर का कॉल आया कि उनका बेटा बोल रहा है कि घर को बेच दो और छोड़ दो, मनोज प्रेजेंटेशन थोड़ी देर के लिए हटा दो। तो उनका बेटा बोल रहा था कि नहीं अब इस घर में नहीं रहेंगे, एंड देन दे गॉट लाइक कि मैडम आपसे वास्तु करवाया, उसके बाद भी वो ऐसे बोल रहा है। तो इट्स शॉकिंग, हमने एक तो घर लेते हैं तो हम लोन वगैरह लेते हैं कुछ ना कुछ, एकदम से छोड़ के कैसे जाए। और वो लड़का ना वहाँ सो रहा था ना खा रहा था, वो जिद पे अड़ा था कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे घर छोड़ के जाना है, कहीं और जाना है, मुझे डर लगता है। नाउ हमने मतलब हमारे लिए भी ये एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि हमने तो सब परफेक्ट किया है, साउथ ओपन है ठीक है, हमने उसकी रेमेडी भी की है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन व्हेन वी फिर टॉकिंग टू हिम, तो उसको कुछ 2-3 साल पहले जॉब नहीं लग रही थी हमारे पास आने से पहले, तब वो किसी और के पास गया था और उन्होंने उसे कुछ एक ऐसा एक छोटा सा स्टोन दिया था रखने के लिए और कहा था कि इसको आप हर अमावस्या और पूर्णिमा में है ना प्रसाद चढ़ाओ, एक कुछ पर्टिकुलर प्रसाद बताया था, ये चढ़ाओ और अपनी विश बोलो, आपका काम हो जाएगा। तो वो रखने के बाद उसको इमिडिएटली तब जॉब लगी थी। अब जब वो नए घर में आया तब वो उस चीज को अपने साथ लेके आया, क्योंकि वो 2-3 साल से जब भी कुछ चाहिए तो उसको बोलता था और उसका विश फुलफिलमेंट होता था। नाउ दैट ही केम इन द न्यू हाउस जहाँ पे हमने ऑलरेडी वास्तु किया है, तो वो जो भी चीज थी इट वाज काइंड ऑफ सम एनर्जी इन दैट थिंग जो उसका विश कंप्लीट करती थी, दैट कुड नॉट स्टे, क्योंकि हमने सब कुछ पॉजिटिव करके रखा था, तो वहां पे उस एनर्जी को तकलीफ होने लगी थी। सो दैट वाज ट्रबलिंग हिम कि मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो। तो जब उसने ये बात बताई, हमने उसको पूछा कि आपने कुछ चेंज किया, उसने कहा कुछ नहीं, हमने तो फर्नीचर भी लाया नहीं है पुराने घर से, सब फेंक दिया। एंड देन सडनली सेड कि ऐसा एक मेरे साथ हुआ था, तो मुझे जब भी कुछ चाहिए आई ऑफर सर्टन भोग टू दैट थिंग जिसको मंदिर में नहीं रखा था उसने, साउथ ईस्ट में रखा था, एंड देन इट हैपेंस। तो हमने उसे एक प्रोसेस बताया कि आपने जिनसे लिया है ना उनको इसको वापस करो, आप इसको फेंक दोगे कुछ भी करोगे तो वी आर नॉट सपोज टू गाइड इन दैट, जिससे आपने लिया उसको आप कर दीजिए, बट आपको इसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। देन ही डिड दैट ऑल प्रोसेस उनको 6 महीने लगे, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ ही इज हैप्पीली लिविंग इन दैट हाउस। मैं उनको जरूर बुलाऊंगी, उनका केस बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बताएंगे, मुझसे ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो उनके घर में साउथ में हमने ये रॉड्स जो है ठोके थे, नीचे हीलिक्स भी रखे थे और रत्नाध्याय जो है पूरा, वो पूरा का पूरा रत्नाध्याय भी किया था। या मनोज यू कैन प्ले द प्रेजेंटेशन नाउ। Yes, now 47. 9 iron rods should be hammered into the southern wall, thus blocking the flow of inauspicious energies of the south and removing the fear of deity Viksha. ना वहां पे जो विक्षेप देवता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडी है। आप में से कितने लोगों को विलेज का लिविंग स्टाइल पता है? आपको पता है पहले वहां पे घर में ऐसे छोटी छोटी लकड़ी के खूंटी की तरह अंदर रखा जाता था, उस पे कोई बैग वगैरह आप लटका दोगे, देखा है कभी ऐसा पुराने मराठी मूवीज में वगैरह? सो उसी प्रकार के जो रॉड है ना, वैसे आयन के रॉड हमें बनाने हैं और उसका जो नुकीला पार्ट है वो बाहर होना चाहिए साउथ ईस्ट में, टू कंट्रोल दैट ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम दैट डायरेक्शन या साउथ वॉल में, क्योंकि वो जो निगेटिविटी उस डायरेक्शन से आती है उसको ब्लॉक करने के लिए। इसे क्या बोलते हैं? कीलक। इसे कीलक थेरेपी बोलते हैं। तो ये कीलक जो है वो हमें साउथ या साउथ ईस्ट वॉल में बाहर के साइड से, नॉट अंदर की साइड से, बाहर के साइड से ठोकने, ताकि बाहर से जो निगेटिविटी आ रही है वो कंट्रोल में रहेगी। और जो भी फियर वहां की जो देवता है विक्षेप देवता जो देवता जो है ना, उनमें देवता और राक्षस दोनों का मिश्रण है। सारे 45 देवतास पॉजिटिव नहीं है, तो जो हमें करना क्या होता है, निगेटिव वाले हैं उनको कंट्रोल में रखना है, पॉजिटिव वाले उनको फ्रीडम देना है। तो इस देवता को हमें कंट्रोल करना है, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, ये 9 रॉड्स जो है वो लगाएंगे। नाउ इफ 9 लीड मेटल रॉड्स आर स्ट्रक इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, inauspicious energies vibrations are emitted with the discovery of earthiness। साउथ में आप करोगे लोहे का, साउथ वेस्ट में लेड का। डाउन मनोज।
49. Okay. 7 brass metal rods should be struck in the west direction so that the poison of Jambuka Devata, it's Jambuka, the deity of distraction, is keep away from the bhavan or that vastu. There is no transit of inauspicious energy in the building from the west direction. ये रेमेडी किनके लिए है? जिनके घर में वेस्ट में प्रॉब्लम है. तो वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है? ब्रास मेटल के 7 रॉड्स आपको लेने हैं और उनको आपको जिस प्रकार से बताएं उसी प्रकार से बाहर की तरफ जो है वो लगाना है. अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है या कुछ है तो आप इसको बाहर की साइड से ठोक सकते हैं, या वेस्ट पे टेरेस है तो टेरेस पे बाहर की साइड से आप इसको लगा सकते हैं इनसाइड द वॉल अबाउ. तो जो भी एनर्जी ऑब्स्टेकल है वो कंट्रोल में रहेंगे. पीतल ब्रास का जो होता है ना, वो पीतल के रॉड आपको वहां पे करने हैं. Yellow glass should be applied to windows of southeast, southeast, and southwest directions. Therefore, earthiness is invented in these directions through subtle mediums like light. This subtle invention gives stability and prosperity to the building. तो ये हमने बहुत बार, मैंने भी आपको बताया कि येलो फिल्मिंग जो हम बोलते हैं, येलो फिल्मिंग हमारे साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट जहाँ पे भी विंडो आ रहे हैं वहां पे लगाना है. क्यों? क्योंकि वहां से जो सनलाइट आता है वो ट्रांसफर करके वहां से आ जाए तो उसके जो वाइब्रेशंस है वो चेंज हो जाते हैं. जितनी तामसिक एनर्जी है, येलो कलर जो है ना उसको फिल्टर करता है. अंदर आने वाला जो सनलाइट है वो फिल्टर होके अंदर आ जाएगा. इसलिए अगर आपके साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में विंडोज टेरेस है, येलो फिल्मिंग करना है. वेस्ट डायरेक्शन में है, ब्लू फिल्मिंग करना है. नॉर्थ और ईस्ट में ट्रांसपेरेंट ही ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. ऑलराइट. तो आपको क्या मिलेगा? अर्थ का कलर कौन सा है? येलो कलर है अर्थ एलिमेंट का. और येलो पेपर जो है उससे वो फिल्टर होके तामसिक एनर्जी नीचे गई, मतलब अर्थ एलिमेंट जो है वो फिल्टर और पावरफुल हो गया. तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको वहां मिलेंगे. If there is a Mahadosh in the southeast direction, the son of the family should wear 38 मुखी रुद्राक्ष. कुछ तो गड़बड़ हुई है मनोज यहाँ पे. 13 मुखी और 8 मुखी, ये 2 रुद्राक्ष उनको पहनने हैं. द मदर ऑफ द चिल्ड्रन शुड डू प्रदोष व्रत एज अ कवच. चिल्ड्रन शुड यूज जेम्स ऑफ लग्नेश एंड भाग्येश. इधर थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. इफ देर इज अ महादोष इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट को हमने बेटे से कनेक्ट किया है. अब उसकी रेमेडी कैसे करनी है? हर बार हम नहीं बोल सकते ना टेरेस बंद करो या घर छोड़ दो या कुछ करो. स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में अलाउड भी नहीं होते हैं. अंडरग्राउंड रेमेडीज आप कर सकते हो, स्ट्रक्चर अगर आपको बदलना है वो अलाउड नहीं होता है. उस केस में आपको इंस्टेंटली क्या करना है? 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष. ये 2 यहाँ पे गलती से हो गया. 38 रुद्राक्ष 21 प्रकार के ही है, 21 मुखी है. तो ये 13 और 8 मुखी का कॉम्बिनेशन जो है उस लड़के को पहनने के लिए देना है. और प्रदोष व्रत जो आता है वो उस बेटे की माता ने करना है. प्रदोष व्रत मतलब क्या है? प्रदोष जब आता है, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, शनि प्रदोष, शनिवार के दिन जब प्रदोष आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है. भौम प्रदोष मंगलवार के दिन आता है. इस प्रकार से वो होता है. तो 15 दिन में एक बार शनिवार के दिन प्रदोष काल आ जाता है, उसे शनि प्रदोष कहा जाता है. जब आपको ये रेमेडी करनी है तो वो आपको शनि प्रदोष के दिन करनी है. तो उसमें किया क्या जाता है कि उपवास किया जाता है और भगवान शिव की आराधना की जाती है और उनसे वो एक पर्टिकुलर जाप करके प्रोटेक्शन कवच अपने बेटे के लिए जो है वो, आप जैसे ये करते होगे ना वैभव लक्ष्मी वगैरह उसकी कथा पढ़ के, उसी प्रकार से 15 दिन में ये एक बार आता है. तब उसकी एक कथा होती है. एक छोटे बच्चे की कथा है कि वो घर छोड़ के गया गाय चराने के लिए और वो वापस नहीं आया. तो उसकी माता ने शिवलिंग को वर्शिप करके उनसे, भगवान शिव से उसे वापस ले लिया था. तो ही केम आउट ऑफ डेंजर. इसलिए हमें यहाँ क्या करना है? प्रदोष व्रत करना है जो उसके सभुवताल में एक कवच, प्रोटेक्शन कवच जो है वो निर्माण करेगा. इसमें से कोई भी एक रेमेडी नहीं करनी है, ये सारी की सारी करनी है. ओके. क्योंकि उसको हमें ज्यादा प्रोटेक्शन, ऐसे नहीं कि रुद्राक्ष पहना दिया हो गया. उसको व्रत भी उसकी माता ने जब तक वो उस घर में है करना है. सिंपल सा व्रत है, हम वैसे भी एक दिन डिटॉक्स होने के लिए कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए क्यों नहीं. Then children should use gems of Lagnesh and Bhagyesh. Now I want you guys to answer in the type box. What is Lagnesh? What is Bhagyesh?
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हुआ है हमारा। I'll wait. Type. लग्नेश किसे कहा जाता है? भाग्येश किसे? ओके, एक मिनट। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज लग्नेश, करेक्ट। लग्न फर्स्ट हाउस लॉर्ड लग्नेश, लगन एसेंडेंट फर्स्ट हाउस, यस करेक्ट। तो वो कहीं पे भी बैठा हो, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उसका रत्न, मान लीजिए कि आपकी सिंह राशि आती है या 5 नंबर फर्स्ट हाउस में आता है, तो उसका रत्न उसे है रूबी, वो उसको पहनाना है। और भाग्य जो है वो कौन सा हाउस है? 9th हाउस, जिससे हम क्या देखते हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो देखते हैं, तो उसको वो प्रोटेक्शन मिलना है, इसलिए नवम स्थान का भी रत्न उसे हम पहना सकते हैं। अब इसमें आपको बस एक चीज देखनी है। जब भी आप कोई भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना कुंडली का, तो आपको वहां पे रत्न सजेस्ट किए हुए होते हैं। बहुत बार हम वो वेयर करते हैं और उससे प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने की जगह। किसी भी सॉफ्टवेयर में डालो, आपको वही मिलेगा, सिमिलर रत्न, मतलब कि ऑथेंटिक है, गलत कुछ नहीं है। अब यहाँ गलत सिर्फ इतना होता है ना कि आपको ये देखना है कि जो भी आपका नवम स्थान का स्वामी है, उसका जब आप रत्न पहन रहे हो तो वो आपके लग्नेश का शत्रु नहीं होना चाहिए। कोई भी 2 शत्रु राशि के जेमस्टोन आपको नहीं पहनने हैं। ये बिना देखे आपको उसको नहीं देखना है, तो उसके बाकी रूल्स है। लेकिन उसके अलावा या तो आप फिर सिर्फ लग्नेश का या भाग्येश का रत्न उसे पहना सकते हो। जब आपको दोनों पहनाने हैं, यू आर गोना चेक कि वो दोनों एनिमी है या फ्रेंडली है, कौन से प्लैनेट से, तब जाके वो फायदा देंगे। इसीलिए मैं हमेशा ना जेमस्टोन से ज्यादा रुद्राक्ष के रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें ये डर नहीं होता है कि कुछ गलत हो जाएगा। रुद्राक्ष जो है वो सबको सूट करता है। जेमस्टोन में उसके एनिमी वगैरह ये सब देखने पड़ते हैं। रुद्राक्ष आप 1 से 21 तक सारे रुद्राक्षों की माला भी पहन सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। When Mahadosha is in the southwest direction, then it is necessary to have a cosmic cover of Grihaswami. So, wear 8 face Rudraksha to Grihaswami on the birthday of the owners of that house. गोचीदाना शुड बी डन। गोदान, वहां पे गोदान है। डू द डेली कंपाउंडिंग प्रोसेस ऑफ इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन सुदर्शन क्रिया समान तेजो बलाई। सुदर्शन क्रिया कितने लोग करते हैं यहाँ पे? किया है किसी ने? सुदर्शन क्रिया जो है ना वो आपकी एनर्जी और ऑरा दोनों को फिल्टर करती है। तो अगर आपको रोज पॉसिबल है, बहुत अच्छी बात है। रोज नहीं पॉसिबल है, 3 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट कीजिए। उससे जो है हमारे कर्म हील होते हैं, ऐसे कहा जाता है। हमारा ऑरा जो है और चक्रास जो है ना वो बैलेंस होने लगते हैं। आई डिड नॉट डू रेगुलरली, या श्रीदेवी जी, आई ऑल्सो डोंट डू रेगुलरली, क्योंकि वो बहुत लंबी है, 3 घंटे लगते हैं रोज के, जो पॉसिबल नहीं होता है। बट एटलीस्ट आई डू बेसिक प्राणायाम। आप सुदर्शन की क्रिया को ना पार्ट में कर सकते हो। मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगी, एक लिंक है यूट्यूब पे, जिसमें वो सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम लेंगे, मेडिटेशन लेंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी मतलब जो सोहम काउंट है वो आपको अपने आप करना है। तो मैक्सिमम 30 मिनट में आप इसको एक शॉर्ट क्रिया के रूप में कर सकते हो। तो आपको जब भी आपके अस्त दिशाओं में यानी कि सिंक डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है? जो भी उस घर के मुख्य स्वामी है, जिनके नाम के घर है उनको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। उसके साथ साथ ही उनके अपने जन्मदिन के दिन गौ माता का दान करना है। किसी को गाय देनी है, ब्राह्मण को वगैरह, या आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम किसी गो आश्रम में डोनेशन कर सकते हैं, जहाँ पे गाय का संवर्धन होता है। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? सुदर्शन क्रिया जो है वो आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट यहाँ ना ये बंद करना चाहूंगी रिकॉर्डिंग। आई जस्ट पॉज इट। Yeah. Now we will move forward here. Dosha in southwest is associate with Rahu. In a way, it gives rise in Pitru dosha. That sounds. Therefore, the lord of the house should perform the rituals of Rahu Shanti and Pitru Shanti. तो कुंडली में जब काल सर्प योग बनता है, या घर में जब साउथ वेस्ट में आपके ओपनिंग है या प्रॉब्लम है, दरवाजा है, तो पितृ शांति और राहु शांति करना बहुत जरूरी है। तो साउथ वेस्ट में जब हम येलो जैसलमेर लगाते हैं, दरवाजा वहां का ट्रीट करते हैं, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? शांति करना भी जरूरी है।
तो राहु की शांति या पितृ शांति जो है कब करनी चाहिए? यूजुअली जो शांति हम करते हैं वो कम से कम 3.5 साल में एक बार रिपीट होना बहुत जरूरी है। कोई भी शांति आपको लाइफ टाइम रिजल्ट नहीं देती है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक देती है, जो हर चीज के साथ है। नथिंग इज परमानेंट देयर। तो बहुत बार मैं एक कुंडली जब देखती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आपका ये नक्षत्र है, आपने शांति की क्या? एंड देन दे से हाँ बचपन में की थी पेरेंट्स में। नहीं चलेगा भाई, 20 साल पहले आपने शांति की थी, अब तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो हर 3.5 साल में उसको, जैसे कि हम खाना भी खाते हैं तो हम 1 दिन 2 दिन भूखे रह सकते, तीसरे दिन तो हमें लगेगी ना फिर से भूख। तो शांति जब भी आप करते हो कोई, पहले 4 to 5 मंथ में आपको उसके अनबिलीवेबल बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। धीरे धीरे आपका लाइफ स्टेबल होता है और एक लेवल पे 3.5 साल बाद उसके रिजल्ट थोड़े स्टेबल होने लगते हैं। इसलिए जब आपके घर में साउथ वेस्ट में या साउथ में दोष है या वेस्ट में दोष है, तो आपको हर 3.5 साल में जो शांति है वो करनी ही है। महाराष्ट्र में वो शांति जो है वो त्र्यंबकेश्वर में की जाती है। अदरवाइज आप किसी भी नदी के पास पंडित जी से करवा सकते हैं। साउथ में जो कालहस्ती टेम्पल है, वहां पे राहु केतु की जो शांति होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो भी आप, अगर आप तिरुपति जाते हो तो वहां से शायद 35 किलोमीटर कहीं पे कालाहस्ती का मंदिर आता है। वहां पे आप राहु केतु की शांति करेंगे तो उसके भी रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो आपको हील करता है। अब राहु का प्रॉब्लम जो है ना वो कहाँ आता है? राहु इज इल्यूजन, राहु इज निगेटिविटी, एंड राहु इज अगेन छल कपट, तो ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजों से हम उसे जोड़ते हैं। अगर आपके घर में पानी टपक रहा है, आपके बाथरूम में लीकेज है या ऊपर के किसी का लीकेज है जो आपके घर में आ रहा है, तो समझ लीजिए अगले 6 महीने में आपका कुछ ना कुछ बड़ा लॉस होगा, ये कोई ना कोई बीमार होगा, कुछ तो इंसिडेंट होगा। इसलिए इमीडिएट उसको जो है वो ट्रीट करना जरूरी है। अदरवाइज आपका फाइनेंशियल लॉस होगा या लाइफ लॉस होगा या कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होगा जो आपको एक बड़े इसमें लेके जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका राहु जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो सबसे पहले राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? अपने पितरों को शांत करना है। पितृ पक्ष जो है वो साल में एक बार आता है, तो हमें उसका वेट करना है कि नहीं? हम हर अमावस्या को तर्पण कर सकते हैं। पितरों के नाम पे हर अमावस्या को हम एक ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं या किसी मंदिर में भोजन दे सकते हैं, तर्पण करवा सकते हैं, कौवे को रोटी खिला सकते हैं, कौवे को बेसन की गांठी खिला सकते हैं। ये जो है ना धीरे 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 करके ही सही, ये ऐसी रेमेडीज है ना जो बहुत बड़ा रिजल्ट एक दिन में नहीं लाएंगी, लेकिन एक लंबे समय के साथ बड़ा रिजल्ट जरूर आएगा। जिसे मराठी में बोलते हैं थेंबे थेंबे तळे साचे, मीन्स आप एक एक ड्रॉप ही सही जमा करो तो किसी दिन आपको पता चलता है ना कि सेविंग एकदम से बहुत ज्यादा हो गया जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था। उस प्रकार से ये रेमेडीज काम करती है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप कंसिस्टेंटली कोई चीज करोगे ना, डेफिनेटली आपका ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो पितृदोष है वो कम हो जाएगा। तो घर में साउथ वेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपके आती है या घर में आपके बाथरूम में नल टपक रहा है या छत टपक रही है, कुछ है, इमीडिएटली आपको पितृओं को शांत करना है, वो शुरू करना है। उसके साथ साथ शांति राहु की करनी है और सबसे पहले तो वो फॉल्ट जो है वो ठीक करना है प्लम्बर को बुला के। ओके। Now, if there is a dosha in south southwest, the formula of 35-50-15 should be used in the house due to the invention of strong earthiness in the descending directions, malefic energy. साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट का ये फॉर्मूला जो मैंने आपको 100-150 बताया था ना, सो अगर मान लीजिए आपका घर 1 BHK ही है या 500 स्क्वायर फीट से छोटा है, तो वहां पे 100-150 लॉजिकल नहीं रहेगा, क्योंकि लेड जो है वो हेल्थ इश्यूज देता है। इतनी ज्यादा मात्रा में आप वहां लेड रखोगे प्रॉब्लम करेगा। देन यू कैन गो फॉर 35-50-15 इतने वेट के साथ। ओके। तो जो भी उसकी मैलेफिक एनर्जीज, मतलब हमेशा इस चीज को रखना है कि प्रपोर्शन सही होना चाहिए। जो भी चीज आप करोगे ना उस घर के साइज से उसका मैच होना जरूरी है। इन द ट्रेडिशनल शास्त्र, दक्षिण चूल्हा, साउथ वेस्ट चूल्हा एंड पश्चिम चूल्हा, दैट इज साउथ ओपनिंग हाउस, साउथ वेस्ट ओपनिंग हाउस एंड वेस्ट ओपनिंग हाउस, जो मैंने सी शेप में आपको समझाया था। These are the synonymous of Sthapati suggesting changes in Vastu Bhavan. Pida is diagnosed. That means pain is gonna come when these kind of C openings are there in that property. So while suggesting the changes in such a Vastu Bhavan, the Vastu consultant
should adopt 8 face Rudraksha, the shell of the Gojivadan ritual himself. Basically, the energy flow should be improved by breaking the shape of such वास्तु. अब यहाँ ये आपके लिए है, एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको अपने लिए क्या प्रोटेक्शन करना है. जैसे मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्टली 0 डिग्री साउथ आएगा तो आपको उसको रेमेडी देनी नहीं है, याद होगा. अब मान लीजिए कि साउथ वेस्ट है या साउथ है, बट 0 डिग्री नहीं है और सी ओपनिंग है, वहां पे भी अगर आप रेमेडी दोगे तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है. प्रोटेक्टेड रखने के लिए कुछ एक है कि 8 मुखी रुद्राक्ष तो आपको पहनना ही है. मैंने रुद्राक्ष पहना है 13 मुखी, बट मैं ये कवच जो है ना, इसको हमेशा धारण करती हूँ. इसमें महामृत्युंजय मंत्र है और एक यंत्र है भैरव जी का, तो वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखता है कि हम कहीं पे भी जाए, अननोन प्लेसेस पे जाए, हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी या प्रोटेक्शन कवच होना जरूरी है. तो आप ऐसे कोई कवच पहन सकते हैं, या 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं. या फिर आप क्या कर सकते हैं कि गाय का जो ये शंख जो है वो अपने साथ रख सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छा जो है ना, ये है रुद्राक्ष रखना. उसका कारण मैं बताती हूँ. मेरे एक क्लाइंट को मैंने रुद्राक्ष दिया था. तो वो जो था ना, रूरल एरियाज में उनका काम ज्यादा रहता था. ही वॉज वर्किंग विथ मी एज आर्किटेक्ट. इट्स बिन लाइक 2 years डाउन द लाइन. तो उनको जब मैंने रुद्राक्ष दिया और उसके बाद वो कहीं चले गए किसी के रिचुअल्स में, लास्ट रिचुअल्स में, 13वीं में, और उनको शमशान में लेके जाने में, और उनका रुद्राक्ष फूट गया. तो उनका मुझे फोन आया कि मैम आपने जो दिया था वो तो टूट गया, उसके 2 टुकड़े ही हो गए टूट के. तो मुझे वो शमशान में लेके नहीं जाना चाहिए था ना. अब मुझे दूसरा लेना पड़ेगा. तो मैंने उनको कहा कि आप वो लेके गए, अच्छा हुआ, बिकॉज इट वर्क एज अ प्रोटेक्शन. जो ऑब्स्टेकल आपके ऊपर आना था वो रुद्राक्ष के ऊपर चला गया और वो टूट गया. इसलिए जो बेसिक चीज है ना, वो हमें करनी एज अ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. बाद में उन्होंने शेयर किया कि उनका रुद्राक्ष टूट गया, लेकिन उनके साथ जो दूसरा दोस्त था उसको कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस अगले एक 8-10 दिन में आए, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं था, ये थे. इसलिए एज अ कंसल्टेंट आप किसी के भी घर जब जाओगे, उनको कोई चेंजेस करोगे, तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना. जिसके बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताए हैं, अगर आपको याद होंगे, कि कितनी सारी प्रिकॉशंस, आपको चप्पल कैसे निकालने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल कैसे रखने हैं. बहुत छोटी चीजें, लेकिन आपको फॉलो करनी है. यहाँ तक सब ठीक है. विल टेक हियर 2 minutes break and we will see if anybody has a question answers. Manoj, you can unmute everybody. अब तक हमने जो सीखा उसमें आपको कोई डाउट है कुछ? यस कविता जी. मला ते वरून कलशचं काय काय टाकायचं ते जरा सांगा ना मटेरियल. आप चांदी का या स्टील का कलश रख सकते हो, पीतल का भी रख सकते हो, कॉपर का नहीं रखना है, पर्टिकुलरली सोने का नहीं रखना है. पानी, हल्दी की गांठ, काफर, कैम्फर, थोड़ा सा भीमसेनी, चुटकी भर चावल, इतना सा, हल्का सा कुमकुम, सुपारी, चांदी का सिक्का, इतना डाल के वहां रख दीजिए. ऊपर से नारियल रख दीजिए. ये आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है या तो फिर वेस्ट में वरुण पद में रखना है, दोनों जगह ये आपको रिजल्ट देगा. चेंज कब करना है उसे? चेंज आप हर 3 या 4 दिन में कर सकते हैं, जब पूर्णा तिथि, भद्रा तिथि, तिथि चेंज हो जाएगी तब. लेकिन मैं जो है वो हल्दी की गांठ जो है वो डेली इस पे चेंज करती हूँ, क्योंकि वो खराब हो जाती है. बाकी की चीजें आप 3-4 दिन में एक बार चेंज कर सकते हैं. जब जब भद्रा तिथि आएगी, पंचांग देखिए, उस दिन उसको चेंज कर दीजिए. एकता जी, यस बोलिए. मैम इसमें जो राइस हैं वो भी थोड़े खराब नहीं हो जाएंगे पानी में? राइस का स्मेल नहीं। वगैरह कुछ नहीं आता है. आप 3-4 दिन में उसको रिप्लेस करोगे ना, तो चल फिर जाएगा. रिप्लेस करके उनको क्या करना है? किसी ऐसे पेड़ में, किसी पेड़ पेड़ की में? जड़ में डाल दीजिए या गार्डन में उस पानी को. बस वॉश बेसिन में मत डालिए या फ्लश में. ओके हम्म. ओके. यस, एनीबॉडी. अब मुझे मैम बताइए क्या मिला आपको उसके बाद अपॉर्चुनिटीज. मैम मुझे पूछना है, हाँ पूछिए. हल्दी की गांठ के जगह में क्या पाउडर हल्दी डाल सकते हैं? नहीं,
हल्दी की साबुत गांठ हम्म, जो होती है उसको भी एक पर्टिकुलर, जैसे उसके छोटे छोटे पॉइंट बाजू में आने चाहिए। हम पूजा में क्यों हल्दी की गांठ रखते हैं, पान रखते हैं, सुपारी हल्दी की गांठ, क्योंकि उसका अखंड होने का एक महत्व है। उसे चिद वस्तु ओके। यानी सात्विक एनर्जी वाली वस्तु कहा जाता है, जो पाउडर में उसका फॉर्म नहीं आएगा। हम अर्थ एलिमेंट के लिए भी पत्थर क्यों बताते हैं, पत्थर का चूरा या रेती क्यों नहीं बताते, क्योंकि जब तक वो एक साथ है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो पाउडर बिल्कुल नहीं चलेगा, इस रेमेडी के लिए तो नहीं चलेगा। मैम, और मुझे वो भी नहीं समझा, तो आपने जो लीड बोले है ना 9 या 7, वो वॉल में साउथ वेस्ट, तो वो हम्म, एग्जैक्टली कैसे लगाने हैं? एक लाइन में ऊपर लगाने हैं एक लाइन या में लगाना है। ऐसे? मान लीजिए आपका डोर वहां आ रहा है, तो डोर के ऊपर जो जगह है उसमें लगाइए। टेरेस आ रहा है तो टेरेस का जो बाहर के साइड पे ओपनिंग है वहां लगा दीजिए ऊपर। ऐसे ही अभी समझो मुंबई में कैसे बाजू वाले नेबर्स रहते हैं ना, तो अपने साउथ वाले वॉल में हम अगर अगर मुझे करना है किस क्लाइंट हम्म। के लिए, पर उनके साउथ वॉल में करना है, पर साउथ में दूसरे का फ्लैट भी है, तो वो कितना एक बड़ मीन्स उसका आप हाइट उनके साउथ में क्यों लंबाई करोगे ना, आपके दरवाजे के बाहर करना है आपको। आपका साउथ में दरवाजा आ रहा है जहां हम तोरण लगाते हैं दीपावली का वगैरह, हाँ, उधर करना है ना ऊपर आपको। बाहर ये से करना बाहर है। की तरफ, ये दोनों रेमेडी जो है, ऑब्स्टेकल बाहर से आएंगे ना, विक्षेप देवता जो है वो बाहर से एक्टिवेट हाँ होके हाँ आएंगे, तो हाँ, उनको हमें अंदर आके उनसे फाइट करना है या बाहर के बाहर रोकना है। दुश्मन आता है तो हम बाहर दरवाजा बाहर खोलते हैं होता या है। बाहर जाके लड़ते हैं। हाँ, तो बाहर से ही जैसे तोरण हम घर के बाहर लगाते हैं वैसे ही करना है। तो वैसे साउथ ईस्ट का डोर है तो भी करना पड़ेगा ना मैम? हाँ, वो साउथ आप ईस्ट एक के बार डोर रूल के पढ़ लिए भी। लीजिए, उसमें डिटेल में दिया है वैसे। तो उसी काउंट में और उसी डायरेक्शन में करना है, उसके अलावा अपना। मैम वी आर साउथ ईस्ट में तो 2 डायरेक्शंस हो गई ना, तो फिर वो मतलब उस कॉर्नर में मतलब कुछ वहां पे ऐसे लगाना है। मैडम का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। सॉरी, मेरा लैपटॉप ही शायद ये हो गया। मैम मैं बोल रही थी कि जहां अभी जैसे साउथ ईस्ट में भी आपने वो लगाने को बोला है, तो वो साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो साउथ ईस्ट तो 2 कॉर्नर्स, मतलब इट्स अ कॉर्नर ना बेसिकली, तो वो हर बार बाहर कॉर्नर से। नहीं आता है ना, दीवार भी आती है, तो आपको जोन पकड़ना है। साउथ ईस्ट जोन में चाहे वो कॉर्नर है या जैसा दोष है उधर लगाना है। बट अगर बाहर से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे फिर साउथ ईस्ट में, वो तो कॉर्नर ही आएगा ना फिर। कॉर्नर कैसे या आएगा ना, हम तो दरवाजे के ऊपर लगाएंगे ना, बाहर से लगाएंगे तो। अच्छा, दरवाजे के ऊपर ही लगाना हाँ है। जी, जहाँ तोरण लगाते हैं हम उसके ऊपर लगाना है वहां पे। अगर टेरेस आ रहा है तो जो आपकी विंडो की बॉर्डर आती है उसके ऊपर लगाना है। ओके। तो मैम क्या? जैसे साउथ वेस्ट में डोर आ रहा है तो उसमें हम वो आयरन वाला ही लगाएंगे ना? हाँ, आप यस एक बार यस इसीलिए हाँ रूल जी पढ़ हाँ। लीजिए, उसमें काउंट और वो ओके। परफेक्ट है, और वैसे मैम जो कीजिए। आपने एक वो फ्लैग बताया जैसे 9 फ्लैग्स लगाने हैं और वो जोन सी कंट्री में आपको करना है उसका भी फ्लैग लगाना है, वो 9 फ्लैग्स के साथ में लगाना है? 9 फ्लैग मैंने अलग बताया था और ये अलग अच्छा। बताया है, ओके। आपने उसको मिक्स ओके। किया। 9 फ्लैग बट मैंने मैम वास्तु की रेमेडी के लिए बताया था, और ये मैंने आपको जनरल आपके करियर के लिए घर में रखने के लिए बोला है, तो आप एक भी रख सकते हैं। एक रख सकते हाँ, एक रखिए, 3 रखिए, 9 हैं। रखिए, उसका तो लेकिन कोई एक भी डायरेक्शन रखेंगे नहीं हो ना? जाएगा। उसका कोई डायरेक्शन तो नहीं? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में ही रखना है, ओके। ठीक है। जी मैडम कविता जी। जितनी भी एक मिनट हाँ। जितनी भी एक कीलक थेरेपी आपने दी है, तो वो दोष माने दरवाजा हो या कोई दूसरा हो, तो ही दरवाजे के ऊपर बाहर से ठोकना है, बराबर? कट्स हो, एक्सटेंशन हो। पर तो एक्सटेंशन हो, अगर हो तो ओके। हम्म अभी मैं तो 7th फ्लोर पे रहती हूँ, जो कट वगैरह है वो बाहर की तरफ तो मैं नहीं लगा सकती ना, तो लगा सकते हैं ना, नहीं आपका खुद का 7th घर है ना। लेफ्ट नहीं, और एंड पे रहती हूँ मैं, और वो हम्म। जो कट है 7th फ्लोर पे रेंट के बाहर घर से में लग, आप नहीं कर सकते ना ये रेमेडी, पर अगर दीवार के ओनरशिप, अंदर करना है आपको। तो ओनरशिप भी हो तो बाहर से नहीं कर सकेंगे ना, कोई कर भी फ्लोर सकेंगे, पे बस, आपको दीवार के अंदर ड्रिल करके अंदर डालना है उसको। तो बाहर से करना है या अंदर से करूँ? बाहर से। लेकिन बाहर जाएगा कौन, कोई कारपेंटर या कोई जो बिल्डिंग काम पेंटिंग होते जाते हैं वो लोग, करते हैं।
अच्छा, वो परात मैंने जो लगाते हैं। किया वो मैंने शायद 16 फ्लोर पे ही किया। ओ, कॉल मी वंस व्हेन यू आर लीविंग। ओके, तो बाहर पे वो सब करके वो करना पड़ेगा, राइट? हाँ, ओके। वो फिर वो बाहर से जैसे ग्लास क्लीनिंग वाले वगैरह है करते हैं। अब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे 20वें माले पे भी तो बोर्ड लगाते हैं ना बाहर से, वो लोग आके करके जाते हैं। ओके हाँ। ओके ओके, ठीक है। मैम हम्म। मुझे वो ये भी नहीं समझा, साउथ वेस्ट में आपने हेवी करने के लिए जो प्रोपोर्शनेट बताया ना, इफ इट इज 1000, वो आप रिपीट बताएंगे थोड़ा? मुझे वो क्लैरिटी नहीं है उससे कौन सा आप पूछ रहे कि हैं? 1000 स्क्वायर फीट के बड़ा अगर घर है तो 6 इंचेस यू सेड के वो हाँ, साउथ वेस्ट के साउथ वेस्ट का आप अर्थ बेडरूम। एलिमेंट का बात कर रहे हो तो 6 इंच हाँ फ्लोरिंग ऊपर उठानी है। उसके अंदर का हाँ, घर है कारपेट एरिया तो 4 इंच चल जाएगा। 4 इंच है, ओके। और तो मैम यूजुअल मैं टोटल आपको हमेशा बताती 1000। हूँ ना कि 4 इंच को बढ़ाना है, 4 इंच को बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने एडिशनल बोला 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर घर जाता है देन यू गो फॉर 6 इंचेस। और वो जो ओके, लास्ट आपने टाइम भी, टेबल्स लास्ट टाइम भी आपने बताया था ना मैम, तभी भी आपने 4 इंच ही बोला था, तो मुझे ऐसा ये प्रतीत हुआ था कि राहु है ना उधर साउथ वेस्ट, तो इसलिए 4 नंबर और आप 4 इंच बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है? ऐसा ओके। कुछ न्यूमरोलॉजी को मत वास्तु से जोड़िए। एंड ऑफ न्यूमरोलॉजी के 35 बेसिक रूल यहाँ जुड़ते हैं। हर चीज लेके आएंगे ना, वास्तु खत्म हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी चलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। मैम पेबल्स का मैडम, कोई पर्टिकुलर वेट रहना चाहिए जो वो 9 पेबल्स रखने हैं 2 से 3 किलो मैंने जैसे बोला था आपको पर पेबल? पर पेबल। एंड दैट 35 50 15 की जो आपने थेरेपी बताई, वो 35 इज आयरन, राइट? हम्म। देन 50 इज हाँ लेड। मैम, वो वाली वो एक प्लीज बता दीजिए, वो हमें आपने पहले तो कुछ बताया नहीं है मैंने वैसा आपको कुछ। 100 150 बताया है ना, तो ये 35 35 15 है। 100 नहीं, 150 100 150 क्या है? सारे हाँ, क्लासेस वो में बताया है। कविता जी मैम आपको क्या याद है? है वो? नहीं मैम, वो नहीं हुआ हमारे इसमें। आपके बैच में नहीं हुआ, So, वो जनरल दिया मैम था नहीं, वो हमारा मैंने। वैसे भी ये जो पॉइंट्स आप बोल रहे थे ना, सिर्फ 30 तक ही हुआ। वो कैनपी वाला आपने हमको कर बताया था, बट वो हाँ, 21 या 22 नंबर पॉइंट में बताया था। बट हमने जो करा था क्लास में वो हमने 30 तक ही करा तो था। आज हमने 32 से शुरू किया है ना, इसीलिए नहीं, तो 34 से किया है। 32 जो है वो कैनपे कम, मुझे याद है आप दोनों को सिखाया है हाँ मैंने। नहीं, कैनपी किया है हाँ वो हमने, लेकिन 31 पॉइंट में नहीं किया था वो। आपने हमें 21 या 22 नंबर हाँ, पॉइंट में करवाया था, वो बिकॉज मैंने मैंने शायद वो उसमें लिखा हुआ है एडिशनल थोड़ा बताया थोड़ा होगा, शॉर्ट कुछ नोट्स। पॉइंट्स है ना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो मैंने यही हाँ, इन्फॉर्मेशन तो अभी वहां भी शेयर किया 32 होगा। 33 क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतलब मुझे वी विल हैव टू सी। प्रेजेंटेशन याद है कि ये पिक्चर के हाँ साथ नहीं, मैंने वो आपने आपको तब बताया था, उस आई एम पॉइंट नॉट पे बताया डिनाइंग था। इट। वो हम्म। मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। हम्म। दैट इज कुछ नहीं, आप मैंने रिकॉर्डिंग वो। एक बार देख लीजिए, आपको लगता है नहीं तो फिर भी यहाँ पे आ गया है फिर से आपको फिर और से एक मैम रिपीट। मुझे वो पूछना था, आपने लास्ट टाइम जो बताया था कि रेमेडी अगर वो 0 डिग्री साउथ है वो तब नहीं करना है, वो हम्म। मुझे ये जानना था। और प्लस साथ में किसी की 4th 6th एंड 8th हाउस में या 12th हाउस में राहु। राहु है, तो वो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए 4 या 8 12 का आइदर मैंने ऑफ? आपको कुंडली के लिए बताया था कि उनको आएंगे तो थोड़ा रुक के रेमेडी। अब वास्तु में वैसे भी रेमेडी इमीडिएटली नहीं होती है, वैसे भी 1 महीना जाता है मुहूर्त निकालने में, तो 4 8 12 का यहाँ आपको कोई कंसर्न नहीं लेना है, सिर्फ 0 डिग्री साउथ। और किसी के पास कुंडली नहीं है तो आपको हाथ देखना है, तो उनका तो टाइम ही अभी क्या बोले, हाथ देखना है नहीं फिर मीन्स। पामिस्ट्री से। फिर वो आपको अच्छा, अपना ओके एडिशनल नॉलेज एनहांस करना है, फिर कुंडली से उनके ग्रह निकालने हैं। ओके। या तो आप हाथ देखिए या कुंडली देखिए, जब तक आप उनके ग्रह नहीं निकाल पाते ना तब तक वो वास्तु में चेंजेस, अदरवाइज आप कर सकते हैं, रिजल्ट की गारंटी फिर उतनी कम हो जाती है ना कि कौन सी दशा, और आपको पेमिस्ट्री में भी उनकी दशा या कौन सा प्रोमिनेंट प्लेनेट चल रहा है वो पता चल जाता है। वैसे हमारा अभी तक ज्योतिष चालू नहीं हुआ है ना मैडम? ज्योतिष सबका जो फ्री में लिया था ना उतना ही हुआ है अभी तक। हाँ, मैं तो उसमें भी नहीं थी, शायद हाँ, अटेंड तो नहीं वो किया। नेक्स्ट बैच में इसका हो मतलब जाएगा, दिवाली के बाद वाला बैच है ना उसमें होगा वो। ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिया था क्योंकि वो जब शुरू होगा ना तो आपको ये बेसिक आएगा तब जाके वो समझेगा, अदरवाइज वो नहीं तो समझेगा। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो आप भेजिए ना, तो मैं थोड़ा वो तो रिफर यूट्यूब पे करूंगी। ही डाले हुए हैं, आप देखो। ओके। हाँ, दूसरी यूट्यूब बात, पे। आज ना
हाँ। सेशन 1 सेशन 2 करके ऐसे डाले हुए हैं अलग से एस्ट्रोलॉजी फ्री करके। ओके, दूसरी बात यह है, आज आप जो सेशन फिनिश करोगे तब ओम का जरा मुझे फिर से आप ही करके दिखाइए फिर, so ठीक है, that हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलेगा। आज का क्लास हम खत्म करते समय ओम से खत्म करेंगे, कोई जी प्रॉब्लम जी, थैंक यू। जी। एनीबडी हैज एनीथिंग? अभी हम कौन से रूल तक पहुंचे हैं? 54। 54 पहुंचे हैं, ठीक है। तो आज हम इतने ही लेते हैं क्योंकि फिर बहुत टाइम के बाद क्लास हुआ है ना। आई वांट यू गाइस टू रिवाइज, और फिर कल से हम 2-3 दिन में उसको खत्म करेंगे। जो बचे हुए रूल्स है ना, अगले 3 डेज में उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कल भी परसों भी सेम टाइम क्लास ले लेंगे, 9 o'clock, okay. 9 o'clock. Is everybody okay with that? You can just put Ma'am, I your think we should keep a break because since we are supposed to have our class every week, because अभी ये इतना करेंगे और फिर अभी 2 दिन रेगुलर भूल जाएंगे फिर सब। then I'll take yours separately. इनका अलग से हो जाएगा। वो चलेगा। क्योंकि आपका वैसे भी वो 4 महीने का बैच है। हाँ, Detail नहीं वो वाला। मैं इसलिए बोल रही हूँ because in the meantime we can revise this and Yeah, then that's what I said कि because आपका इधर सिलेबस ना भी जो है ना, पॉइंट्स भी हैं जो रिटन में जो वो पीडीएफ है, आपका सिलेबस भी थोड़ा डिटेल में इधर है, ग्रामेटिकली थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। है अंडरस्टैंडिंग में, तो वो फिर साथ साथ शायद वीडियो भी देखना पड़ेगा। आपका हम तो ट्यूसडे का ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट एक दिन पहले मैं मनोज को या वैभवी को बोलूंगी कनेक्ट करने के लिए। जी ठीक है, तो हम कल और परसों सेम टाइम पे लेंगे और बचे हुए रूल्स जो है कंप्लीट करेंगे। दिवाली का जो वर्कशॉप मैंने 17 को बोला था ना आपको, नया बैच, वो शायद 22 को वगैरह होगा। डेट आज कल में डिक्लेयर हो जाएगी, उसको जरूर कीजिए वो 99 वाला, क्योंकि उसमें मैंने पूरा लक्ष्मी पूजा के लिए हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं ना, उसके लिए एक दिन रखा है प्रायोरिटीज पे। कि ये जो टाइम है ना लक्ष्मी पूजा या नवरात्रि, इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉस्पेरिटी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक दिन रेमेडी करके कुछ नहीं होता है, किस्मत नहीं बदलती। ये 2 जो टाइम है, इस दिन से आप कोई चीज शुरू करो और पूरे 1 साल तक करो ना, तो उसका फल आपको पूरे 1 साल तक मिलता है। बट अगेन आई से कि आप एक दिन करके नहीं होगा। जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन नमक खरीदना है, आपको यूट्यूब बता देगा। लक्ष्मी पूजा के दिन नमक लेके जीवन नहीं बदलेगा। उस दिन से आपको शुरू करना है, फिर हर फ्राइडे को खरीदना है, कौन से टाइम में खरीदना है, कैसे यूज करना है, वो सारे टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगी। और उसका आपको 1-2 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है कि थोड़ा ही सही, लेकिन पॉजिटिविटी लाइफ में या पैसा जो है वो आने लगता है। बट वो जो है ना, एक दिन से नहीं होते, उसको बार बार करना पड़ता है। इट्स लाइक इम्यूनिटी बूस्टर्स कि डेली आपको लेना है तो लेना है वो मेडिसिन। तो वो वर्कशॉप आप जरूर कीजिए, उसका आजकल में डेट डिक्लेयर हो जाएगा। देयर यू विल सी हाउ एग्जैक्टली दिवाली सेलिब्रेशन होना चाहिए, धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर रही हूँ उसको। Anybody has anything to ask? मैम Yes, अष्टमी स्किप कर सकते हैं? क्या करना है? वरुण तीसरा कलश point कल था, रखना है। अष्टमी उनको बोलने दीजिए, वो बोल रही है कुछ। हाँ, क्या बोला आपने श्रद्धा जी? अष्टमी के दिन जो क्लास है वो क्या नेक्स्ट डे पोस्टपोन हाँ, कर मैंने सकते आपसे हैं? वोट मांगा है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप अपने कंफर्ट से बताइए, आप ग्रुप में डाल दीजिए बेटर बोल कि आपको कौन से दिन चाहिए। क्योंकि फेस्टिव टाइम है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। सब लोगों को अभी इतने लहंगे वगैरह खरीदे होंगे, वो कब पहनेंगे आप? वो भी है। तो हम चाहे तो मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं, मेरे इवनिंग में हम वैसे भी कर सकते हैं। वो आप लोग डिसाइड कीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, देन आई कैन गो ऑन विद दैट। यस कविता जी, आप बोलिए। वरुण कलश कल रखना है, सप्तमी है कल। हाँ, कल रखिए या भद्रा तिथि को पकड़िए, भद्रा तिथि से उसको रखिए। हर भद्रा तिथि को चेंज कीजिए, 4 दिन में एक बार वो आएगी चेंज करने के लिए। ओके, ठीक है, उसी बहाने आपका पंचांग देखना शुरू हो जाएगा, तिथि कब है ये देखने के लिए। मैम हमें आप पंचांग का भी बताइए, अभी सिर्फ हमको वो अभिजीत मुहूर्त ही पता है मुझे तो, हाँ, तो पंचांग का है ना और अलग से बाकी कुछ कोर्स। नहीं पता। पंचांग का वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। सिखाना मतलब वो अलग से कोर्स हो जाएगा, बिकॉज वो एक अलग से आप वो वास्ट हमें वीडियो टॉपिक है। भेज दीजिए अगर कोई है हाँ तो। मनोज, वो पंचांग का जो वीडियो होगा ना कुछ, वो शेयर करना। और पीडीएफ तो दे दिया है शायद ग्रुप में पंचांग का। मैम हमें नहीं ड्राइव में दिया है। चेक कीजिए, ड्राइव में सब कुछ ड्राइव में है अभी। मैम पंचांग का नहीं नहीं है, मैम ये नहीं वास्तु आया के है 100 हमारा, एक रूल्स तो है। ना कंफ्यूजन ठीक हो है, जाता है,
क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग हैं, ड्राइव हमारे सबके में है ना, नहीं आया लेकिन है। आपका लेकिन मैम ड्राइव अलग है ना। वास्तु के लेटेस्ट रूल्स जो है, आया है वो 100 वास्तु रूल्स आया है। वही हाँ, आया है लेटेस्ट। ग्रुप अलग इसलिए है पंचांग क्योंकि सिलेबस अलग है सबका। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड हम्म दैट। मेरा मतलब है बिकॉज यू आर टेकिंग सो मेनी क्लासेस नो, तो हम्म वो आपको एट टाइम्स कई बारी, हमें तो पता है कि हमें तो अपनी क्लास का ही पता है, हाँ, बट तो जैसे आपको वी कैन से एक्सेस कि भी मैम ये अपने हमारी ड्राइव क्लास का में दिया नहीं है। हुआ। आपको जो एक्सेस है ना, आपके क्लास की ड्राइव का ही दिया हुआ है। मैम पंचांग का नहीं आया, मैंने लेकिन भी अभी उसमें देखा। ठीक हमारा है, पंचांग का अभी तक नहीं आया कुछ। वो मनोज 6 है, या वो 7 सुन रहा सेशंस है, का आया वो है, डाल देगा। और अभी रिसेंटली वो 100 वास्तु रूल्स का आया है बस। जी, हम्म, तो वो मिल जाएगा आपको। पंचांग का मैं दे दूंगी, बट वो अलग क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा, फिर अपनी क्लास है ना खत्म ही नहीं होगी, सब उसमें नहीं आ ठीक है, जाएगा आप वो वास्तु में। तो भेज हाँ, दीजिए, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आया तो विद दैट वी कैन आस्क एज अ क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या सीखना है। आपको तिथिवार नक्षत्र रोज बस पंचांग पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं आया चलेगा। वास्तु के लिए आपको जितना आना चाहिए उतना रोज के पंचांग के पेज में आ जाता है। चाहे तो मैं एक काम कर सकती हूँ, अब जब भी पहला नक्षत्र आ रहा है ना, आई स्टार्ट मेकिंग एवरीडे 1 वीडियो 2 मिनट का, कि आज का पंचांग कैसा है। तो वो देख के आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है मैम। तो मेरा भी टाइम सेव होगा, रोज का 2 मिनट निकालना मुझे आ जाएगा, एक दिन 2 घंटे निकालने से अच्छा है। और मैम दैट वो आई जो कैन आप डू। एक वो कीलक थेरेपी बोल रहे हो, वो हमको आप कुछ फोटो बताएंगे कैसा होता है जी वो? जी, उसके फोटोज में दिखा दूंगी आपको। शायद फोटोज का भी एक पीडीएफ शेयर किया है ना, उसमें अगर नहीं है तो मैं बोलती हूँ ऐड करने के लिए। मैम फोटोज नहीं का है उसमें। कुछ नहीं, स्टार्टिंग में ही जो थोड़े से वो नहीं, अलग से जिसमें पीडीएफ शेयर किया है मनोज, उसका नहीं, भी ये नहीं चल रहा है माइक, मैं उससे बात करके उसको बोल देती हूँ। हमें नहीं आया है। आप उनको मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, फोटोज का उनको बोलिए पीडीएफ, वो डाल देंगे आपको। आपके पास नंबर है ना, आप डाल दीजिए उनको जी मैसेज। जी हाँ, वो रुद्रांश वाला नंबर जो है ना, हाँ, उसमें डाल दीजिए। तो ठीक है। उसका भी डाल दें। और एक अभी क्या बोल रही थी मैं भूल गई, पंचांग का भी। हम्म, ठीक है। 1 मिनट, मेरे मोबाइल की भी बैटरी खत्म होने लगी। या तो आज रुकते हैं यहाँ पे, और कल कब कब लेना है मुझे अभी बता दीजिए आप सब लोग फिर, या तो मैं मॉर्निंग बोल हमारा ले तो डालूं। सकते हैं, ट्यूसडे। मॉर्निंग मॉर्निंग ले सकते हैं। मॉर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। आप